नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अकेला व्यक्ति हर बार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है। आपने निवेदन है कि अंत तक बने रहना। चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। सूर्यपुर नाम का वह नगर बाहर से देखने में जितना समृद्ध दिखाई देता था, भीतर से उतना ही भय और बेचैनी से भरा हुआ था। सुबह होते ही बाजारों में लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती। बैलगाड़ियों के पहिए कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाते हुए निकलते थे। दूर मंदिरों से घंटियों की ध्वनि सुनाई देती थी। मसालों और तेल की गंध हवा में घुल जाती थी। लेकिन इन सब के बीच उस नगर के लोगों के मन में एक ऐसा भय था जो किसी राजा का नहीं, किसी डाकू का नहीं, बल्कि एक व्यापारी का था। उस व्यापारी का नाम था सेठ धनवीर। धनवीर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे बदल जाते थे। कुछ लोग उसके सामने सिर झुका लेते थे, कुछ रास्ता बदल लेते और कुछ मन ही मन उसे कोसते हुए आगे बढ़ जाते थे। नगर में शायद ही कोई ऐसा परिवार था जिसने कभी ना कभी उससे कर्ज ना लिया हो। किसी ने बेटी के विवाह के लिए, किसी ने बीमारी में दवा के लिए, किसी ने खेत बचाने के लिए, तो किसी ने भूख से बचने के लिए। लेकिन धनवीर के लिए लोगों की मजबूरी केवल एक अवसर थी, एक ऐसा अवसर जिससे वह और अधिक धन कमा सकता था। उसकी दुकान नगर के बीचों बीच थी। बहुत विशाल दुकान, बाहर भारी लकड़ी का दरवाजा जिसके ऊपर पीतल की नक्काशी थी। दुकान के भीतर बड़े बड़े संदूक रखे रहते थे जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे होते थे। दीवारों पर मोटे मोटे हिसाब के बही खाते टंगे रहते थे जिनमें नगर के आधे लोगों का जीवन कैद था। वहाँ हर आने वाला व्यक्ति ग्राहक नहीं होता था। अधिकांश लोग अपनी मजबूरी लेकर आते थे और लौटते समय अपनी आत्मा का एक हिस्सा वहीं छोड़ जाते थे। धनवीर सुबह होते ही दुकान पर बैठ जाता। उसके चेहरे पर हमेशा एक कठोरता रहती। उसकी आंखों में ना दया थी ना अपनापन। वह जब हिसाब लिखता तो ऐसा लगता मानो किसी इंसान का नहीं, किसी पत्थर का हृदय हो। लोग कांपते हुए उसके सामने बैठते और वह बहुत शांत स्वर में कहता, मैंने तुम्हें समय दिया था, अब समय पूरा हो चुका है, ब्याज बढ़ेगा। एक दिन दोपहर के समय एक बूढ़ा किसान उसकी दुकान पर आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरे पर थकान थी, आंखों में विनती थी, उनके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, इस बार फसल सूख गई, बस 1 महीने का समय और दे दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। धनवीर ने बिना उसकी ओर देखे बही खाता खोला और बोला, तू यह बात पिछले महीने भी कह चुका है, लेकिन इस बार सच कह रहा हूँ सेठ जी। धनवीर ने पहली बार उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में कोई संवेदना नहीं थी। उसने कठोर स्वर में कहा, सच में गरीब आदमी का भी सच उसकी गरीबी जैसा ही होता है। कमजोर, अगर पैसे नहीं हैं तो अपना खेत छोड़ दे। वह बूढ़ा व्यक्ति वहीं घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, वह खेत ही तो सब कुछ है। धनवीर हंस पड़ा, बहुत हल्की लेकिन चुभती हुई हंसी। यही गलती करते हो तुम लोग, मिट्टी को सब कुछ समझ लेते हो। इस संसार में सब कुछ केवल धन है। उस बूढ़े किसान की आंखों में एक पल के लिए ऐसा दर्द उभरा जैसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वह धीरे धीरे उठा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। दुकान के बाहर खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि कुछ कह सके। धनवीर के दोनों बेटे भी उसी दुकान पर बैठना सीख रहे थे। बड़ा बेटा किशन अपने पिता से भी अधिक कठोर था। उसकी उम्र अधिक नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर अहंकार साफ दिखाई देता था। उसे गरीबों की विवशता देखकर आनंद आता था। जब कोई व्यक्ति पैसे ना लौटा पाए तो वह जानबूझकर उसका अपमान करता। एक बार एक स्त्री अपनी बीमार बेटी के लिए समय मांगने आई। वह रो रही थी, लेकिन किशन ने उसकी ओर देखकर कहा, रोने से ब्याज कम नहीं होगा। अगर आंसुओं की कीमत होती तो तुम लोग सबसे बड़े धनवान होते। दूसरा बेटा मुरली बाहर से शांत दिखाई देता था, लेकिन भीतर से वह और भी अधिक स्वार्थी था। वह लोगों को मीठी बातें करके कर्ज देता और फिर धीरे धीरे उन्हें ऐसे जाल में फंसा देता कि उनका सब कुछ छिन जाता। नगर में लोग कहते थे कि धनवीर के दोनों बेटे उसके पापों की परछाई हैं, लेकिन उसी घर में एक और आत्मा थी जो उस वातावरण से बिल्कुल अलग थी। प्रज्ञा, धनवीर की बेटी। जब वह घर के आंगन से गुजरती थी तो ऐसा लगता था जैसे तपती दोपहरी में ठंडी हवा का झोंका बह गया हो। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, उसकी आंखों में करुणा थी। वह अक्सर घर की छत पर बैठकर दूर आकाश को देखा करती। उसे धन से कभी मोह नहीं रहा। जब घर में लोग सिक्कों की खनक सुनकर प्रसन्न होते, तब वह चुपचाप किसी गरीब बच्चे को भोजन खिलाने चली जाती। उसकी माँ अक्सर कहती, इस लड़की ने इस घर में कैसे जन्म ले लिया, इसका मन तो किसी साध्वी जैसा है। प्रज्ञा बचपन से ही भगवान बुद्ध के उपदेशों की ओर आकर्षित थी। नगर के बाहर एक पुराना पीपल का वृक्ष था जहाँ कभी कभी भिक्षु आकर बुद्ध की बातें सुनाया करते थे। प्रज्ञा चुपचाप वहां जाकर बैठ जाती और घंटों सुनती रहती। उसे बुद्ध की एक बात सबसे अधिक छूती थी, जिस मन में लालच है वहां शांति कभी नहीं ठहरती। वह जब भी यह सुनती, उसके मन में अपने पिता का चेहरा उभर आता। रात को जब पूरा घर सो जाता, तब भी प्रज्ञा कई बार अपने पिता के कमरे से आवाजें सुनती। सिक्कों की खनक, बही खातों के पन्ने पलटने की आवाज। धनवीर आधी रात तक हिसाब करता था। उसके पास इतना धन था कि 7 पीढ़ियां बिना काम किए जी सकती थी, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक भय था, ऐसा भय जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पाता था।
एक रात उसकी पत्नी ने उससे कहा, इतनी रात गए भी जाग रहे हो, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। धनवीर ने चिढ़कर कहा, विश्राम विश्राम गरीब लोग करते हैं, जिसने धन कमाना छोड़ दिया उसने जीवन हार दिया। उसकी पत्नी धीरे से बोली, लेकिन आप पिछले कई महीनों से ठीक से सोए नहीं हैं। धनवीर कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, नींद नींद उन्हीं को आती है जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। उसकी पत्नी उसकी ओर देखती रह गई। उसे पहली बार लगा कि उसका पति धनवान होकर भी भीतर से बहुत गरीब है। धीरे धीरे नगर में धनवीर का अत्याचार बढ़ता गया। लोग उससे डरते थे, लेकिन उससे घृणा भी करते थे। उसका पड़ोसी हरिदास एक गरीब आदमी था। वह दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हुआ घर लौटता। उसका छोटा सा घर धनवीर की हवेली के ठीक सामने था। हरिदास के घर में धन नहीं था, लेकिन वहां शांति थी। रात को जब धनवीर अपनी हवेली में करवटें बदलता रहता, तब हरिदास अपनी टूटी खाट पर गहरी नींद में सो जाता। उसकी पत्नी और बच्चे भी हंसते रहते। कई बार धनवीर अपनी खिड़की से उन्हें देखता और भीतर ही भीतर जल उठता। एक रात उसने देखा कि हरिदास अपने बच्चों के साथ सूखी रोटी खा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसी क्षण धनवीर को अजीब बेचैनी हुई। उसने अपने कमरे में रखे सोने के संदूक खोले, सिक्कों को हाथ में लिया, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। वह रात भर जागता रहा। धीरे धीरे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। छोटी छोटी बातों पर वह क्रोधित हो उठता। उसे हर समय ऐसा लगता मानो कोई उसका धन छीन लेगा। वह कई बार रात को उठकर संदूक गिनता। एक रात उसने सपने में देखा कि उसके सारे सिक्के राख बन गए हैं। वह घबराकर उठा। उसके माथे पर पसीना था। उसने तुरंत संदूक खोले और सिक्के गिनने लगा। उसकी पत्नी जाग गई। उसने कहा, यह सब क्या है? धनवीर कांपती आवाज में बोला, मुझे लगा सब खत्म हो गया। उसकी पत्नी ने बहुत शांत स्वर में कहा, जिस धन को बचाने के लिए इंसान अपनी नींद खो दे, वह धन नहीं, श्राप होता है। लेकिन धनवीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उधर प्रज्ञा अपने पिता को देखकर भीतर ही भीतर टूट रही थी। वह समझती थी कि उसके पिता को बीमारी शरीर की नहीं, मन की है। कई बार वह उनके पास बैठती और बुद्ध की बातें सुनाने का प्रयास करती। एक दिन उसने कहा, पिताजी, क्या कभी आपने सोचा है कि मनुष्य को वास्तव में कितनी आवश्यकता होती है? धनवीर हंस पड़ा। यह बातें वही करते हैं जिनके पास धन नहीं होता। लेकिन यदि धन होने पर भी शांति ना मिले तो? धनवीर ने कठोर स्वर में कहा, शांति भूख नहीं मिटाती। प्रज्ञा कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, और लालच कभी तृप्त नहीं होता। धनवीर ने क्रोध में कहा, बस तुम भी अपनी माँ जैसी बातें करने लगी हो। यह बुद्ध वुद्ध सब गरीबों को बहलाने की बातें हैं। संसार में वही पूजनीय है जिसके पास धन है। प्रज्ञा ने पिता की आंखों में देखा। उसे पहली बार लगा कि उसके पिता स्वयं से भाग रहे हैं। समय बीतता गया। नगर में सूखा पड़ने लगा। लोगों की हालत खराब होने लगी। लेकिन धनवीर और उसके बेटे इस संकट को भी अवसर की तरह देखने लगे। ब्याज और बढ़ा दिया गया। लोग मजबूरी में अपने घर, खेत, गहने सब गिरवी रखने लगे। एक दिन किशन ने कहा, पिताजी, यह सूखा हमारे लिए वरदान है। लोग जितने गरीब होंगे उतना ही हमारे पास झुकेंगे। धनवीर ने गर्व से अपने बेटे की ओर देखा। उसे लगा उसका बेटा उससे भी अधिक चतुर निकला। लेकिन प्रज्ञा यह सब सुन रही थी। उसके मन में बहुत पीड़ा हुई। उस रात वह सो नहीं सकी। वह छत पर जाकर बैठ गई। ऊपर आकाश में चंद्रमा शांत था। दूर कहीं मंदिरों की घंटियां बज रही थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन बुद्ध का स्मरण किया। उसके भीतर एक ही प्रश्न उठ रहा था, क्या धन के पीछे भागता मन कभी शांत हो सकता है? और उसी रात हवेली के भीतर धनवीर फिर करवटें बदल रहा था। उसके पास रेशमी बिस्तर थे, सोने के संदूक थे, नौकर थे, प्रतिष्ठा थी, लेकिन नींद नहीं थी। उसे बार बार ऐसा लगता जैसे अंधेरे में कोई खड़ा उसे देख रहा हो, जैसे उन सभी लोगों की बद्दुआएं उसके कमरे की दीवारों में उतर आई हों। उसने आंखें बंद की, लेकिन उसे उन किसानों के चेहरे दिखाई देने लगे जिनसे उसने खेत छीन लिए थे। वह अचानक उठ बैठा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई खालीपन बढ़ता जा रहा है, ऐसा खालीपन जिसे संसार का कोई धन भर नहीं सकता। लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, उसका अपना लालच था। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म भी एक दिन उसके सामने खड़े हो जाते हैं। सूर्यपुर के लोग वर्षों से जिस भय में जी रहे थे, अब वही भय धीरे धीरे धनवीर के अपने जीवन में उतरने लगा था। लेकिन अहंकार मनुष्य को तब तक अंधा बनाए रखता है जब तक उसका सब कुछ टूट ना जाए। सूखे ने पूरे नगर को कमजोर कर दिया था। खेत सूख चुके थे, कुएं आधे खाली हो चुके थे और लोगों के घरों में अनाज कम पड़ने लगा था। लेकिन धनवीर की हवेली में अभी भी सोने के संदूक भरे पड़े थे। बाहर लोग भूख से तड़प रहे थे और भीतर उसके बेटे नई योजनाएं बना रहे थे कि किस प्रकार और अधिक ब्याज वसूला जाए।
किशन अब पूरी तरह निर्दयी हो चुका था। उसके भीतर दया नाम की कोई भावना नहीं बची थी। उसे लगता था कि कठोर होना ही शक्ति है। वह नगर के गरीबों को इंसान नहीं अवसर समझता था। जब कोई व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता तो उसके चेहरे पर एक अजीब प्रकार का आनंद दिखाई देता। एक दिन दोपहर के समय एक युवक उसकी दुकान पर आया। उसकी मां बीमार थी। उसने पहले भी धनवीर से कर्ज लिया था, लेकिन सूखे के कारण वह चुका नहीं पाया। वह कांपती आवाज में बोला, सेठ जी, मेरी मां मर जाएगी, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। किशन ने कठोर स्वर में कहा, समय? तुम्हें समय चाहिए या दया? युवक रो पड़ा, हम गरीब हैं सेठ जी, लेकिन धोखेबाज नहीं। किशन ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, गरीबी ही सबसे बड़ा धोखा है। तुम जैसे लोग मेहनत कम और बहाने ज्यादा करते हो। उस युवक की आंखों में अपमान की आग भर गई। वह धीरे से बोला, किसी की मजबूरी पर महल खड़ा करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते। किशन क्रोध से उठ खड़ा हुआ और अपने नौकरों को उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। उस दिन प्रज्ञा ने यह सब देखा। उसके भीतर बहुत गहरा दुख उठा। उसे पहली बार लगा कि उसका परिवार धन के नशे में मनुष्यता खो चुका है। रात को उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस घर में मुझे कभी कभी बहुत अंधेरा लगता है। उसकी माँ की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, बेटी, जहां धन करुणा से बड़ा हो जाए वहां अंधेरा ही बसता है। उधर धनवीर की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसे कई कई रातों तक नींद नहीं आती। कभी वह आधी रात को उठकर संदूक गिनने लगता, कभी नौकरों पर चिल्लाने लगता, कभी बिना कारण क्रोधित हो जाता। उसे हर समय ऐसा लगता जैसे कोई अनिष्ट होने वाला था। एक रात वह अचानक चीखते हुए उठा। उसकी पत्नी घबरा गई। उसने देखा कि धनवीर का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने बोला, क्या हुआ? धनवीर कांपती आवाज में बोला, मैंने देखा कोई मेरे सारे सिक्के आग में फेंक रहा था और लोग हंस रहे थे। उसकी पत्नी ने शांत स्वर में कहा, जिस धन में लोगों के आंसू मिले हों वह एक दिन जलता ही है। लेकिन धनवीर अब भी अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वह भीतर से टूट रहा था, पर बाहर से और कठोर बनता जा रहा था। धीरे धीरे नगर के लोगों के मन में विद्रोह जन्म लेने लगा। लोग धनवीर से घृणा करने लगे थे। कई परिवार रातों रात नगर छोड़कर भागने लगे ताकि उसका कर्ज और अपमान से बच सके। लेकिन धनवीर को इसका अभ्यास नहीं था। उसे लगता था कि लोग डरकर कहीं नहीं जा सकते। एक दिन सुबह जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसका चेहरा अचानक उतर गया। कई बही खातों के नाम के सामने अब केवल खालीपन था। जिन लोगों पर सबसे अधिक कर्ज था वे अपने घर छोड़कर भाग चुके थे। किशन क्रोध से भर उठा। उसने चिल्लाकर कहा, उसे ढूंढ कर लाओ, कोई हमारा पैसा लेकर भाग नहीं सकता। मुरली भी घबराया हुआ था। पहली बार उसे समझ आया कि धन हमेशा लौटकर नहीं आता, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने धनवीर के जीवन की नींव ही हिला दी। किशन एक किसान के घर गया था जिससे उसने बहुत अधिक ब्याज मांगा था। किसान कई दिनों से परेशान था। उसकी पत्नी बीमार थी, बच्चे भूखे थे, लेकिन किशन ने उसकी एक ना सुनी। उसने सबके सामने उसका अपमान किया और उसका घर उससे छीन लेने की धमकी दी थी। उस अपमान के बाद उस किसान ने उसी रात आत्महत्या कर ली। नगर में आग की तरह यह बात फैल गई। लोगों के भीतर वर्षों से दबा हुआ क्रोध अब फूटने लगा। कई लोगों ने धनवीर के परिवार को शाप देना शुरू कर दिया। बाजारों में लोग धीरे धीरे उनके खिलाफ बातें करने लगे। लेकिन सबसे भयानक घटना अभी बाकी थी। एक रात किशन कुछ लोगों के साथ कर्ज वसूलने बाहर गया। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। वहां कुछ ऐसे लोग छिपे बैठे थे जिनका सब कुछ ब्याज के कारण बर्बाद हो चुका था। उनके भीतर बदले की आग थी। उस रात जंगल में क्या हुआ कोई ठीक से नहीं जान पाया। सुबह केवल किशन का घायल शरीर मिला। वह जीवित नहीं था। जब उसकी लाश हवेली में लाई गई तो पहली बार धनवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें पत्थर की तरह जड़ हो गई थी। उसने अपने बेटे को हिलाया, पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। मुरली भय से कांप रहा था, लेकिन सबसे अधिक शांत प्रज्ञा थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें एक गहरा सत्य भी था। उसे समझ आ गया था कि कर्म लौटकर आ चुके हैं। उस रात हवेली में कोई नहीं सोया, लेकिन सबसे अधिक भयावह स्थिति धनवीर की थी। वह अपने कमरे में अकेला बैठा रहा। पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसके चारों ओर अंधेरा फैल गया हो। वह अपने बेटे के चेहरे को भूल नहीं पा रहा था। उसे याद आने लगे वे सभी लोग जिनके घर उसने उजाड़े थे। उसे याद आने लगे वे आंसू जिन्हें उसने कभी महत्व नहीं दिया। उसे पहली बार अपने भीतर भय नहीं, अपराध दिखाई देने लगा। दिन बीतते गए। नगर के लोग अब खुलकर धनवीर से दूर होने लगे। उसके कई नौकर काम छोड़कर चले गए। जिन लोगों को उसने कर्ज दिया था वे या तो नगर छोड़ चुके थे या उसके खिलाफ हो चुके थे। धीरे धीरे उसका व्यापार टूटने लगा। मुरली भी भयभीत रहने लगा। वह अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा था। उसे हर समय लगता था कि कहीं उसका भी वही अंत ना हो।
एक रात धनवीर अकेला बैठा रो रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा बूढ़ा लगने लगा था। उसके सामने सोने के संदूक रखे थे, लेकिन अब वे उसे ढांढस नहीं दे पा रहे थे। तभी प्रज्ञा धीरे से उसके पास आई। बहुत देर तक वह चुप खड़ी रही। फिर उसने कहा, पिताजी, अब समझ आया कि धन सब कुछ नहीं होता। धनवीर की आंखों से आंसू बह निकले। वह टूट चुकी आवाज में बोला, मैंने क्या खो दिया प्रज्ञा? मैंने क्या कर दिया? प्रज्ञा उसके पास बैठ गई। उसने पहली बार अपने पिता का हाथ पकड़ा। वह हाथ जो जीवन भर केवल धन पकड़ता रहा था, आज कांप रहा था। पिताजी, अभी देर नहीं हुई है, धनवीर ने कमजोर स्वर में पूछा। क्या मेरे जैसे व्यक्ति को भी शांति मिल सकती है? प्रज्ञा ने धीरे से कहा, यदि मनुष्य अपने अंधकार को स्वीकार कर ले तो प्रकाश का मार्ग खुल जाता है। कुछ दिनों बाद प्रज्ञा अपने पिता को लेकर नगर से दूर वन की ओर गई, जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। सुबह का समय था, हवा शांत थी, वृक्षों से पत्तियां धीरे धीरे गिर रही थी। वहां अजीब प्रकार की शांति थी। धनवीर ने पहली बार ऐसा ध्यान देखा जहां लोग धन के बिना शांत दिखाई दे रहे थे। वह बुद्ध के सामने पहुंचा। भगवान बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी करुणा थी जिसे देखकर धनवीर की आंखें झुक गई। कुछ देर तक मौन रहा। फिर बुद्ध ने धीरे से पूछा, क्यों आए हो? धनवीर रो पड़ा। वर्षों से दबे आंसू बाहर आने लगे। मैंने सब खो दिया। मेरा पुत्र मर गया, मेरा धन चला गया, मेरी नींद चली गई, मेरा मन जल रहा है। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन आज नहीं जल रहा, वह तो उस दिन से जल रहा है जिस दिन तुमने दूसरों के दुख पर अपना सुख बनाना शुरू किया था। धनवीर कांप उठा। बुद्ध आगे बोले, मनुष्य धन से घर भर सकता है, लेकिन यदि उसका मन लालच से भरा हो तो वह कभी विश्राम नहीं पा सकता। जिस रात तुमने किसी भूखे की पुकार अनसुनी की थी, उसी रात तुम्हारी नींद तुमसे दूर चली गई थी। धनवीर फूट पड़ा। क्या मेरे पापों का कोई अंत नहीं? बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा। हर कर्म लौटकर आता है, लेकिन जिस क्षण मनुष्य जाग जाता है उसी क्षण उसका नया जन्म शुरू हो जाता है। मैं क्या करूं प्रभु? उन लोगों को लौटाओ जिनसे तुमने छीन लिया। जिन आंखों में आंसू दिए हैं वहीं शांति पहुंचाओ। धन को भगवान मत बनाओ, करुणा को अपना धर्म बनाओ। उस दिन बहुत देर तक धनवीर बुद्ध के चरणों में बैठा रहा। वर्षों बाद उसके भीतर पहली बार हल्कापन महसूस हुआ। उस रात वह वहीं वृक्ष के नीचे सोया और वर्षों में पहली बार उसे गहरी नींद आई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका चेहरा बदल चुका था। उसमें पहले वाला अहंकार नहीं था। वह सूर्यपुर लौटा, लेकिन अब वह पुराना धनवीर नहीं था। उसने धीरे धीरे लोगों के कर्ज माफ करने शुरू किए। जिनके खेत छीन लिए थे उन्हें वापस लौटाया। गरीबों के लिए अन्न भंडार खुलवाए, नगर में कुएं खुदवाए। जिन घरों में उसने अंधेरा फैलाया था वहां दीप जलाए गए। लोग पहले विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आया कि वह सचमुच बदल चुका है। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर बढ़ने लगा। लोग अब उससे डरते नहीं थे, वे सम्मान करते थे। और इस बार उसके धन में लोगों की बद्दुआ नहीं थी, आशीर्वाद शामिल थे। एक रात वह अपनी हवेली की छत पर बैठा था। हवा शांत थी, दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। प्रज्ञा उसके पास आई, मुस्कुराकर बोली, पिताजी, आजकल आपको नींद आ जाती है। धनवीर की आंखें भर आई। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, पहले मेरे पास धन था लेकिन शांति नहीं। आज मेरे पास शांति है, इसलिए सब कुछ है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। रात का समय था। आसमान में बादल तो थे, लेकिन उनमें बारिश नहीं थी। हवा सूखी थी और गांव कुंडेश्वर की गलियों में ऐसा सन्नाटा फैला था जैसे यहां लोग नहीं, सिर्फ थकी हुई सांसें रहती हों। दूर कहीं एक कुत्ता रो रहा था और बीच बीच में किसी बच्चे के खांसने की आवाज सुनाई दे जाती थी। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा कांप रहा था। उसके हाथ में पीतल का छोटा कटोरा था, लेकिन कटोरा खाली था। उसकी आंखें गांव की सबसे बड़ी दुकान की तरफ टिकी थीं। वह दुकान थी लाला शिव प्रसाद राशन भंडार। पूरा गांव उसी दुकान पर निर्भर था। सरकारी अनाज हो, गेहूं हो, चावल हो या तेल, सब कुछ वहीं से मिलता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में एक अजीब डर फैल गया था। लोग धीरे धीरे भूखे रहने लगे थे। राशन कम मिलने लगा था। कई घरों में चूल्हे बुझ चुके थे। फिर भी शिव प्रसाद का गोदाम पहले से ज्यादा भरता जा रहा था। उस रात बूढ़ा आदमी बहुत देर तक दुकान को देखता रहा। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद दुकान खुले और उसे थोड़ा आटा मिल जाए। लेकिन तभी दुकान का दरवाजा खुला। अंदर से शिव प्रसाद बाहर निकला। मोटा शरीर, सफेद कपड़े,
माथे पर बड़ा तिलक और हाथ में चांदी की माला। उसे देखकर कोई भी कह देता कि यह बहुत धार्मिक आदमी है, लेकिन उसकी आंखों में दया नहीं थी। उसने बूढ़े को देखा और चिढ़कर बोला, अबे फिर आ गया तू? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, लाला जी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा आटा दे दो। शिव प्रसाद ने हंसते हुए कहा, मुफ्त में बांटूं क्या सबको? चल भाग यहां से, मैं पैसे दे दूंगा अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? शिव प्रसाद गुस्से से बोला, तुम गरीबों का यही रोना है, पहले लेते हो फिर मर जाते हो। बूढ़ा चुप हो गया। कुछ पल बाद वह धीरे धीरे उठकर जाने लगा, लेकिन तभी उसका शरीर लड़खड़ाया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। शिव प्रसाद कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर नौकर को आवाज दी, अरे माधव, इसे यहां से हटाओ, सुबह लोग देखेंगे तो तमाशा होगा। नौकर माधव दौड़कर आया। उसने बूढ़े की नब्ज देखी, उसकी आंखें फैल गईं। लाला जी, ये तो मर गया। शिव प्रसाद का चेहरा एक पल को सख्त हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या करूं, जिंदा कर दूं? माधव अंदर तक कांप गया। उस रात गांव में किसी को पता नहीं चला कि एक आदमी भूख से मर गया था। सुबह सूरज निकला, गांव में फिर वही लाइनें लग गईं। औरतें खाली थैले लेकर खड़ी थीं, बच्चे अपनी माओं का हाथ पकड़े हुए थे। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, आज पूरा राशन मिलेगा या नहीं। लाइन में एक लड़की भी खड़ी थी, उसका नाम था चंदा। उम्र मुश्किल से 20 साल। उसके पिता बीमार थे, मां कई साल पहले गुजर चुकी थी। घर में 2 छोटे भाई थे। पूरा घर उसी के भरोसे चल रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों से उसके घर में सिर्फ नमक पानी पीकर गुजारा हो रहा था। उसकी बारी आई। शिव प्रसाद ने तराजू पर गेहूं रखा और जल्दी से थैला बढ़ा दिया। चंदा समझ गई। उसने धीरे से कहा, लाला जी, यह कम है। शिव प्रसाद ने आंखें तरेरी, तू मुझे सिखाएगी? मैं बस इतना कह रही हूं कि सरकारी पर्ची में 5 किलो लिखा है, तो सरकार से जाकर ले ले। लाइन में खड़े लोग चुप हो गए। चंदा ने हिम्मत करके फिर कहा, मेरे छोटे भाई भूखे हैं। शिव प्रसाद अचानक गुस्से में उठ खड़ा हुआ। उसने सबके सामने चंदा का थैला जमीन पर फेंक दिया। गेहूं मिट्टी में बिखर गया। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। चंदा की आंखें भर आईं। वह घुटनों के बल बैठकर मिट्टी से गेहूं चुनने लगी। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सब डरते थे। डर भूख से भी ज्यादा खतरनाक होता है। भीड़ में खड़ा माधव सब देख रहा था। उसका गला सूख गया। उसने पहली बार महसूस किया कि यह दुकान अब राशन की दुकान नहीं रही। यह जगह लोगों की मजबूरी बेचने लगी है। उस रात माधव देर तक सो नहीं पाया। उसे बार बार बूढ़े आदमी का चेहरा याद आता रहा और चंदा जो मिट्टी से गेहूं चुन रही थी। अगले दिन गांव में खबर फैली कि नदी किनारे किसी बूढ़े की लाश मिली है, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। गांव में सच्चाई बोलने की हिम्मत धीरे धीरे मर चुकी थी। इधर शिव प्रसाद अपने गोदाम में बैठा हिसाब लगा रहा था। इस बार अच्छा फायदा हुआ। वह मुस्कुराया। उसका साथी व्यापारी बोला, लेकिन गांव में लोग बातें करने लगे हैं। शिव प्रसाद हंस पड़ा। भूखे लोग सिर्फ बातें करते हैं, लड़ते नहीं। दोनों जोर से हंसने लगे। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। शिव प्रसाद गहरी नींद में था, तभी उसे लगा जैसे बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ठक ठक ठक। वह उठ बैठा। आधी रात थी। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसे जमीन पर कुछ दिखाई दिया। एक छोटा कटोरा, ठीक वैसा जैसा उस बूढ़े के हाथ में था। शिव प्रसाद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने कटोरा उठाकर दूर फेंक दिया और अंदर चला गया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह फिर दुकान पर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। उधर चंदा के घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके छोटे भाई गोपाल को तेज बुखार हो गया था। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, दीदी रोटी। लेकिन घर में कुछ नहीं था। चंदा ने पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन पूरा गांव खुद भूखा था। आखिरकार वह फिर शिव प्रसाद की दुकान पहुंची। इस बार दुकान खाली थी। चंदा ने हाथ जोड़ दिए। लाला जी, मेरे भाई की हालत बहुत खराब है, थोड़ा आटा दे दीजिए। शिव प्रसाद ने बिना उसकी तरफ देखे कहा,
उधार बंद है, मैं काम कर दूंगी। कौन सा काम? चंदा चुप रही। शिव प्रसाद धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा। उसकी नजरें गंदी हो चुकी थीं। माधव यह सब देख रहा था। उसका खून खौल उठा। चंदा तुरंत पीछे हट गई। मैं कल पैसे लेकर आऊंगी। वह जल्दी से वहां से निकल गई। माधव ने पहली बार शिव प्रसाद से कहा, लाला जी इतना मत गिरिए। शिव प्रसाद ने उसे घूरा। तुझे नौकरी करनी है या प्रवचन देना है? माधव चुप हो गया। लेकिन उस दिन से उसके भीतर बगावत शुरू हो चुकी थी। उसी शाम गांव में खबर फैली, भगवान बुद्ध कुंडेश्वर आने वाले हैं। पूरा गांव जैसे अचानक जाग उठा। लोग कहने लगे शायद अब कुछ बदले, लेकिन शिव प्रसाद मुस्कुरा रहा था। उसे लगा यह उसके लिए अच्छा मौका है। अगर बुद्ध उसके घर आएंगे तो गांव में उसका सम्मान और बढ़ जाएगा। उसने तुरंत पूरे गांव में घोषणा करवा दी, भगवान बुद्ध के भोजन की व्यवस्था शिव प्रसाद करेगा। लोग प्रभावित हो गए, लेकिन माधव के मन में एक ही बात घूम रही थी, जिस आदमी के गोदाम में गरीबों की भूख बंद है वही बुद्ध को भोजन कराएगा। उसी रात शिव प्रसाद फिर जाग गया। उसे लगा जैसे गोदाम से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही हो। धीरे धीरे रोटी रोटी, उसकी सांसें तेज हो गईं। वह डरते हुए गोदाम तक गया। दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रहा था कई बच्चों की आवाजें। हमें भूख लगी है। अचानक उसे लगा जैसे बोरे हिल रहे हों। वह डरकर पीछे हट गया। पहली बार उसके मन में भय पैदा हुआ, लेकिन लालच अभी भी उससे बड़ा था। अगली सुबह भगवान बुद्ध गांव पहुंचे। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में ऐसा प्रकाश जिसे देखकर लोग खुद ब खुद शांत हो जाते थे। पूरा गांव उनके पीछे चलने लगा। शिव प्रसाद आगे बढ़ा, भगवान मेरे घर पधारिए। लेकिन बुद्ध ने उसकी तरफ नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, इस गांव में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? पूरा गांव चुप हो गया। और तभी भीड़ के पीछे खड़ी चंदा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की, लेकिन भगवान बुद्ध की दृष्टि उससे छिप नहीं सकी। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। पूरा गांव शांत हो गया, यहां तक कि हवा भी जैसे थम गई थी। बुद्ध उसके सामने आकर रुक गए। तुम रो क्यों रही हो पुत्री? चंदा कुछ बोल नहीं पाई। उसके होंठ कांप रहे थे। कई दिनों की भूख, अपमान और डर उसके भीतर जमा था। वह केवल इतना कह सकी, क्योंकि इस गांव में गरीब होना सबसे बड़ा अपराध है। यह सुनते ही भीड़ में खामोशी और गहरी हो गई। शिव प्रसाद के चेहरे पर हल्का तनाव आया, लेकिन उसने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की। भगवान, गरीब लोग दुख में अक्सर बड़ी बातें कह देते हैं। बुद्ध ने पहली बार उसकी तरफ देखा। वह नजर शांत थी, लेकिन इतनी गहरी कि शिव प्रसाद के भीतर तक उतर गई। और अमीर लोग? बुद्ध ने पूछा। वे अपने दुख छिपाने के लिए क्या करते हैं? शिव प्रसाद एक पल के लिए चुप हो गया। उसने बात बदलते हुए कहा, भगवान पहले भोजन कर लीजिए, फिर गांव की समस्या भी सुन लीजिएगा। लेकिन बुद्ध वहीं खड़े रहे। उन्होंने आसपास खड़े लोगों की ओर देखा। सबके चेहरे पर डर था। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, जैसे पूरे गांव की आवाज किसी ने बंद कर दी हो। तभी भीड़ में खड़ा माधव आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे। शिव प्रसाद ने उसे घूरा। वह समझ गया कि अगर माधव ने कुछ कहा तो उसका राज खुल सकता है, लेकिन माधव अब डरते डरते थक चुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, भगवान इस गांव में लोग भूख से मर रहे हैं। भीड़ में हलचल हुई। शिव प्रसाद चिल्लाया, झूठ! माधव की आंखें लाल हो गईं। झूठ? उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, जिस बूढ़े को आपने दुकान से भगाया था वह नदी किनारे मरा मिला था। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कई लोगों की आंखें झुक गईं। सच्चाई सब जानते थे, लेकिन पहली बार किसी ने खुलकर बोला था। शिव प्रसाद गुस्से से कांपने लगा। तू नौकरी भूल गया है माधव? नौकरी याद रही होती, माधव बोला, तो इंसानियत मर जाती। पूरा वातावरण भारी हो चुका था, लेकिन बुद्ध अब भी शांत थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज रात मैं इसी गांव में रुकूंगा। उस रात कुंडेश्वर गांव अजीब बेचैनी में डूबा था। लोग अपने घरों में बैठकर उसी घटना की चर्चा कर रहे थे। वर्षों बाद किसी ने शिव प्रसाद के खिलाफ आवाज उठाई थी।
उधर शिव प्रसाद अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने सोने की थाली में भोजन रखा था। घी की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी, लेकिन आज पहली बार उसे भोजन देखकर भूख नहीं लग रही थी। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। जिस बूढ़े को आपने दुकान से भगाया था, उसने झुंझलाकर पानी पिया। सब मेरे खिलाफ हो रहे हैं, वह बड़बड़ाया। तभी बाहर हवा तेज चलने लगी। दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। शिव प्रसाद चौंक उठा। उसने देखा दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर फिर वही पीतल का कटोरा रखा था। इस बार कटोरे में गेहूं के कुछ दाने पड़े थे और उन दानों पर लाल रंग के धब्बे थे। शिव प्रसाद का गला सूख गया। वह डरते हुए पीछे हटने लगा। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में किसी बच्चे की धीमी आवाज गूंज रही हो। हमें भूख लगी है। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं, लेकिन आवाज अब और पास आ रही थी। हमें भूख लगी है। शिव प्रसाद ने चीख कर कटोरा उठाया और दीवार पर दे मारा। कटोरा घूमता हुआ जमीन पर गिरा, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वह पूरी रात जागता रहा। सुबह उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उधर चंदा के घर में स्थिति और खराब हो चुकी थी। गोपाल का बुखार तेज था। उसका शरीर तप रहा था। वह बेसुध होकर बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, रोटी। चंदा की आंखें सूज चुकी थीं। उसने पूरी रात उसके सिर पर गीला कपड़ा रखा था, लेकिन भूख बीमारी से ज्यादा खतरनाक होती है। सुबह होते ही वह फिर बाहर निकली, लेकिन इस बार राशन मांगने नहीं, काम ढूंढने। वह खेतों में गई, घरों में गई, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, हम खुद मुश्किल में हैं। थकी हुई चंदा आखिर गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं भगवान बुद्ध शांत बैठे थे। उन्होंने चंदा को देखा। तुम्हारे भीतर बहुत डर है। चंदा रो पड़ी। डर नहीं भगवान, हार है। बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वह अन्याय को सच मानना शुरू नहीं कर देता। चंदा ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर टूट चुकी उम्मीद को धीरे धीरे वापस जगा रहा हो। लेकिन मैं अकेली क्या कर सकती हूं? उसने पूछा। बुद्ध मुस्कुराए। सच हमेशा अकेला शुरू होता है। उधर शिव प्रसाद दुकान पर बैठा था, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार गोदाम की तरफ जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे अंदर कोई चल रहा हो। आखिर वह खुद उठकर गोदाम तक गया। दरवाजा खोला। अंदर सब सामान्य था, लेकिन तभी उसकी नजर एक बोरे पर पड़ी। बोरे पर छोटे छोटे हाथों के निशान बने हुए थे, मिट्टी से सने हुए हाथ। शिव प्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर बोरा हटाया। नीचे वही छोटा पीतल का कटोरा रखा था। अब की बार कटोरे में सिर्फ एक सूखी रोटी थी, और अचानक उसे लगा जैसे पूरा गोदाम बच्चों की आवाजों से भर गया हो। रोटी, रोटी, रोटी। वह चीखता हुआ बाहर भागा। माधव ने पहली बार शिव प्रसाद की आंखों में डर देखा, सच्चा डर। उस रात बुद्ध गांव के बीच पुराने बरगद के नीचे बैठे थे। पूरा गांव उनके आसपास जमा था। कोई धन की समस्या बता रहा था, कोई बीमारी की, लेकिन बुद्ध शांत थे। तभी उन्होंने अचानक पूछा, यदि एक गांव में अन्न होते हुए भी लोग भूखे मरें, तो दोष किसका होता है? कोई जवाब नहीं दे पाया। बुद्ध ने फिर कहा, उस व्यक्ति का जिसने भूख को व्यापार बना लिया। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। शिव प्रसाद का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में सभा छोड़ दी, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसके कदम रुक गए। उसके दरवाजे पर दर्जनों कटोरे रखे थे, खाली कटोरे। वह कांप गया। यह किसने किया? लेकिन आसपास कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। और फिर उसे लगा जैसे अंधेरे में कई लोग खड़े उसे देख रहे हों। भूखे चेहरे, सूखी आंखें, कांपते बच्चे। वह डरकर अंदर भागा। उस रात उसे नींद नहीं आई। पहली बार उसने महसूस किया कि धन होने के बाद भी मनुष्य कितना अकेला हो सकता है। सुबह होते ही खबर फैली, गोपाल की हालत बहुत गंभीर है। चंदा उसे गोद में लेकर वैद्य के पास भाग रही थी, लेकिन रास्ते में ही गोपाल ने धीरे से आंखें खोली। दीदी। हाँ गोपाल, आज रोटी मिलेगी ना? चंदा रो पड़ी।
लेकिन जवाब देने से पहले ही गोपाल का हाथ ढीला पड़ गया। उसकी सांस रुक चुकी थी। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। चंदा सड़क पर बैठकर चीख चीख कर रोने लगी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी और दूर खड़ा शिव प्रसाद यह सब देख रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अचानक गोपाल की जगह अपना बचपन दिखाई देने लगा। हां, वह भी कभी भूखा बच्चा था। उसे याद आया कैसे बचपन में उसकी मां दूसरों के घरों से बासी रोटियां मांगकर लाती थी। कैसे एक रात उसके छोटे भाई की भूख से मौत हो गई थी और उसी दिन उसने मन में ठान लिया था, अब मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा। लेकिन धन कमाने की उस आग में वह यह भूल गया था कि भूख कैसी होती है। आज वर्षों बाद गोपाल की लाश देखकर उसका दबा हुआ अतीत जाग चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह लड़खड़ाते हुए बुद्ध के पास पहुंचा। पूरा गांव देख रहा था। शिव प्रसाद पहली बार घुटनों पर गिरा। भगवान, उसकी आवाज टूट रही थी, मुझे बचा लीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, किससे? शिव प्रसाद रो पड़ा अपने आप से। कुछ पल की खामोशी के बाद बुद्ध बोले, जिस दिन मनुष्य दूसरों की भूख महसूस करने लगे उसी दिन उसका पुनर्जन्म शुरू होता है। शिव प्रसाद फूट फूट कर रोने लगा। उसने उसी समय गोदाम की चाबियां निकालकर जमीन पर रख दी। आज से यह अन्न मेरा नहीं। पूरा गांव स्तब्ध था। शिव प्रसाद खुद गोदाम तक गया। उसने बड़े दरवाजे खोले। अनाज के ढेर सामने थे। लोगों की आंखें फैल गईं। कई औरतें रोने लगीं। शिव प्रसाद कांपती आवाज में बोला, मैंने तुम्हारा हक छीना, मुझे कभी माफ मत करना। लेकिन आज कोई भूखा नहीं सोएगा। उस दिन वर्षों बाद कुंडेश्वर में हर घर का चूल्हा जला। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अन्न से नहीं आया था। सबसे बड़ा बदलाव उस आदमी में आया था जिसने पहली बार समझा कि गरीब का हक खाकर कमाया गया धन इंसान को अमीर नहीं बनाता, उसे अंदर से खोखला कर देता है। अगली सुबह भगवान बुद्ध गांव छोड़ने लगे। पूरा गांव उन्हें विदा करने आया। शिव प्रसाद सबसे पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था, सिर्फ पश्चाताप। जाते जाते बुद्ध रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, भूख केवल पेट की नहीं होती। कुछ लोग धन के लिए इतने भूखे हो जाते हैं कि अपनी आत्मा तक बेच देते हैं। हवा धीरे धीरे बह रही थी और उस दिन के बाद कुंडेश्वर गांव में लोग जब भी किसी भूखे को भोजन कराते तो बच्चों से एक बात जरूर कहते, कभी किसी गरीब की थाली मत छीनना, क्योंकि भूखे की बद्दुआ बहुत दूर तक जाती है। विराजपुर गांव दूर दूर तक अपने प्राचीन शिव मंदिर के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में वर्षों से जलता दीपक कभी बुझा नहीं। दूर गांवों से लोग दर्शन करने आते, चढ़ावा चढ़ाते और लौटते समय अपने साथ यह विश्वास लेकर जाते कि वहां की मिट्टी में कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दूर से दिखाई देता है। मंदिर जितना भव्य था उसके पीछे का गांव उतना ही गरीब था। मंदिर की ऊंची पत्थर की दीवारों के बाहर कई घर ऐसे थे जहां 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से बनता था। बारिश कम होने लगी थी। खेत सूख रहे थे। गरीब लोग अपने बच्चों के लिए अनाज जुटाने में लगे रहते, जबकि मंदिर के भीतर सोने चांदी के दान के ढेर बढ़ते जा रहे थे। मंदिर का मुख्य पुजारी था पंडित देव शरण। लंबा दुबला शरीर, सफेद दाढ़ी, माथे पर बड़ा चंदन तिलक और आवाज इतनी मधुर कि लोग उसकी बातों को भगवान का वचन मानते थे। गांव में कोई बीमार पड़ता तो देव शरण पूजा करवाता, कोई शादी होती तो वही मंत्र पढ़ता, कोई मर जाता तो अंतिम संस्कार भी वही कराता। लोग उसे संत समान मानते थे। लेकिन हर इंसान के भीतर एक ऐसा कोना होता है जहां वह दुनिया को झांकने नहीं देता। देव शरण के भीतर भी ऐसा ही एक अंधेरा था। उसकी पत्नी का नाम था कमला। कमला शांत स्वभाव की स्त्री थी। वर्षों से वह अपने पति के चेहरे को पढ़ते पढ़ते इतनी समझदार हो चुकी थी कि उसकी आंखों के पीछे छिपा डर भी पहचान लेती थी। पिछले कुछ महीनों से उसने महसूस किया था कि देवशरण रात में अक्सर अचानक जाग जाता है। कभी मंदिर के पीछे अकेले चला जाता, कभी घंटों बैठा किसी गहरी सोच में खोया रहता। लेकिन जब भी कमला पूछती, क्या बात है, देव शरण हमेशा मुस्कुरा देता। कुछ नहीं,
उनका बेटा था मोहन, 24 वर्ष का युवक, शांत लेकिन भीतर से बेचैन। वह बचपन से मंदिर में बड़ा हुआ था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि मंदिर धीरे धीरे पूजा का स्थान कम और धन का केंद्र ज्यादा बनता जा रहा है। उसे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब गरीब लोग मंदिर में मदद मांगने आते और बदले में उन्हें केवल उपदेश मिलते। एक शाम उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मंदिर के भंडार में इतना अन्न रखा है, फिर भी बाहर बच्चे भूखे क्यों हैं? देवशरण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मंदिर नियमों से चलता है बेटा, भावनाओं से नहीं। मोहन ने पहली बार पिता की आंखों में देखकर कहा, जहां इंसानियत नियमों से हार जाए वहां भगवान नहीं रहते। देवशरण का चेहरा कठोर हो गया। तुम अभी दुनिया नहीं समझते। मोहन चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर सवाल बढ़ते जा रहे थे। देवशरण की बेटी थी किरण, उम्र 19 वर्ष, शांत और दयालु। मंदिर आने वाले गरीब बच्चों को चुपके से भोजन दे देती थी। उसे लगता था कि भगवान को फूलों से ज्यादा भूखे इंसानों की जरूरत होती है। मंदिर में एक और व्यक्ति था, हरिनाथ। वह वर्षों से मंदिर का सेवक था। झुकी हुई कमर, थकी आंखें और चेहरे पर हमेशा अजीब डर। हरिनाथ बहुत कम बोलता था, लेकिन वह मंदिर के हर कोने और हर रहस्य को जानता था। एक दिन दोपहर के समय जब तेज धूप पूरे गांव को जला रही थी, मंदिर के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, सिर पर पुरानी पगड़ी और हाथ में एक बड़ा मिट्टी का मटका। वह धीरे धीरे चलता हुआ मंदिर के भीतर आया। लोग उसे देखकर हंसने लगे। लगता है कोई कुम्हार है। बूढ़ा सीधे देवशरण के सामने जाकर रुका। उसकी आंखें अजीब थीं, बहुत शांत, लेकिन भीतर कुछ छिपाए हुए। उसने मटका जमीन पर रखा और बोला, पंडित जी, इसे मंदिर में रख लीजिए। देवशरण ने मटके को देखा, साधारण मिट्टी का मटका। इसमें क्या है? बूढ़ा हल्का मुस्कुराया, सच्चाई। लोग हंस पड़े। देवशरण ने भी मुस्कुराकर कहा, मिट्टी के मटके में सच्चाई? बूढ़ा बोला, हां, यह मटका उस जगह टिकता नहीं जहां झूठ दबा हो। मंदिर में खामोशी फैल गई। देवशरण का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। तुम्हारा नाम क्या है? भैरव। और तुम यह मटका यहां क्यों छोड़ना चाहते हो? भैरव ने मंदिर की दीवारों की तरफ देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, क्योंकि कुछ आवाजें मिट्टी जल्दी सुन लेती हैं। इतना कहकर वह चला गया। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन हरिनाथ का चेहरा पीला पड़ चुका था। उस रात मंदिर में पहली अजीब घटना हुई। आधी रात को अचानक घंटियां बजने लगीं। हरिनाथ घबरा कर उठा। उसने देखा मंदिर खाली था, हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन घंटियां लगातार बज रही थीं। देवशरण भी बाहर आ गया। दोनों ने इधर उधर देखा। तभी उनकी नजर उस मटके पर पड़ी। उसके भीतर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। देवशरण धीरे धीरे आगे बढ़ा, मटके में झांका। वह पूरा पानी से भरा हुआ था, जबकि शाम तक वह खाली था। हरिनाथ डर गया। पंडित जी, इसे मंदिर से बाहर फेंक दीजिए। देवशरण गुस्से में बोला, चुप रहो। लेकिन सच यह था कि उसके अपने हाथ कांप रहे थे। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, मंदिर का मटका अपने आप भर जाता है। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। कुछ उसे चमत्कार कहने लगे, कुछ श्राप। मगर असली बदलाव धीरे धीरे शुरू हुआ। उस रात देवशरण सो नहीं पाया। उसे बार बार लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। वह बाहर निकला, कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी नजर मंदिर के आंगन पर गई तो वह जम गया। मटका ठीक उसके कमरे के सामने रखा था, जबकि शाम को वह गर्भगृह के पास था। देवशरण की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत हरिनाथ को बुलाया। तूने इसे यहां रखा? हरिनाथ कांपते हुए बोला, नहीं पंडित जी, मैं तो मंदिर बंद करके सो गया था। दोनों कुछ पल उस मटके को देखते रहे। फिर अचानक मटके के भीतर से आवाज आई, जैसे अंदर पानी नहीं, कोई रो रहा हो। देवशरण का गला सूख गया। उस रात पहली बार उसके मन में वह पुराना डर लौट आया, जिसे वह वर्षों से दबाए बैठा था। अगले कई दिनों तक अजीब घटनाएं होती रहीं।
कभी मंदिर के दीपक अपने आप बुझ जाते, कभी मटका गर्म हो जाता, कभी उसके आसपास मिट्टी गीली मिलती जैसे किसी ने आंसू बहाए हों। किरण ने एक दिन अपनी मां से कहा, मां, मुझे रात में मंदिर से किसी आदमी के रोने की आवाज आती है। कमला ने उसे डांट दिया, ऐसी बातें मत करो। लेकिन सच यह था कि वह खुद भी डरने लगी थी। उधर मोहन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने देखा कि लोग मटके के डर से और ज्यादा चढ़ावा चढ़ाने लगे हैं। देवशरण अब लोगों से कहने लगा, मटका देवताओं का संकेत है, मंदिर की विशेष पूजा करनी होगी। गरीब लोग अपने गहने तक चढ़ाने लगे। मोहन यह सब देखकर टूट गया। डर को भी धन कमाने का साधन बना दिया आपने। देवशरण गुस्से में चिल्लाया, तुम सीमा पार कर रहे हो। मोहन पहली बार ऊंची आवाज में बोला, नहीं पिताजी, सीमा आपने पार की है। कमला घबरा गई। घर में पहली बार इतना बड़ा झगड़ा हुआ था। उस रात देवशरण अकेला मंदिर में बैठा था। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ दीपक की हल्की लौ और सामने वही मटका, वह उसे घूर रहा था। अचानक मटके के भीतर से धुएं जैसी हल्की परत उठने लगी। देवशरण डर कर पीछे हटा। फिर उसने धीरे धीरे मटके के अंदर झांका। उसकी आंखें फैल गईं। मटके में पानी नहीं था, राख भरी हुई थी, काली राख। और उस राख के बीच चमक रही थी एक सोने की अंगूठी। देवशरण के हाथ कांपने लगे। उसने अंगूठी उठाई और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह वही अंगूठी थी जो 20 वर्ष पहले उसके सबसे करीबी मित्र विष्णु पहना करता था। विष्णु, जो एक रात अचानक गायब हो गया था, जिसके बारे में पूरे गांव से कहा गया था कि वह मंदिर का धन चुराकर भाग गया। लेकिन सच सिर्फ देवशरण जानता था। और उस रात 20 साल बाद वही सच राख बनकर उसके सामने लौट आया था। सोने की वह अंगूठी देवशरण के हाथ में कांप रही थी। मंदिर के भीतर जलता छोटा दीपक उसकी चमक पर पड़ रहा था, लेकिन उस चमक में अब भय था। 20 वर्षों से दबा हुआ एक सच अचानक उसके सामने खड़ा हो चुका था। देवशरण की सांसें भारी होने लगीं। उसने जल्दी से अंगूठी अपनी मुट्ठी में छिपा ली और घबराकर पीछे देखने लगा, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई उसे देख न ले। लेकिन मंदिर खाली था। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे पत्थरों की दीवारें तक उसे घूर रही हों। उस रात वह अपने कमरे में गया, लेकिन सो नहीं पाया। कमला उसके चेहरे की बेचैनी देख रही थी। वर्षों की संगिनी होने के कारण वह समझ चुकी थी कि बात केवल मटके की नहीं है। कुछ ऐसा है जो देवशरण भीतर से छिपा रहा है। क्या हुआ है? उसने धीरे से पूछा। देवशरण ने आंखें बंद कर लीं। कुछ नहीं। कमला उसके सामने आकर बैठ गई। मैं तुम्हें वर्षों से जानती हूं। तुम जब डरते हो तब तुम्हारी आवाज बदल जाती है। देवशरण ने उसकी तरफ नहीं देखा। कुछ देर बाद बोला, कुछ बातें जितनी पुरानी हो जाएं, उतना अच्छा होता है कि उन्हें दफन ही रहने दिया जाए। कमला चौंक गई। उसने पहली बार अपने पति की आंखों में ऐसा डर देखा था। सुबह होते ही पूरे गांव में नई चर्चा फैल चुकी थी। मटके में राख निकली है, किसी आत्मा का संकेत है। मंदिर में कुछ छिपा हुआ है। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कई लोग डर के कारण मंदिर आना छोड़ रहे थे, तो कई लोग और अधिक चढ़ावा चढ़ा रहे थे। लेकिन सबसे अधिक बदल रहा था देवशरण। अब वह पहले जैसा शांत नहीं दिखता था। पूजा करते समय उसका ध्यान भटक जाता। मंत्रों के बीच उसकी आवाज कांपने लगती। कई बार वह अचानक चुप हो जाता, जैसे किसी पुराने दृश्य में खो गया हो। मोहन यह सब देख रहा था। एक शाम वह हरिनाथ के पास गया। तुम कुछ जानते हो ना? हरिनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। मैं क्या जानूंगा? मोहन उसकी आंखों में देखता रहा। जब भी मटके की बात होती है तुम डर जाते हो। हरिनाथ की सांसें तेज हो गईं। कुछ बातें पूछना अच्छा नहीं होता बेटा, लेकिन सच छिपाना उससे भी बुरा होता है। हरिनाथ ने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, 20 साल पहले इस मंदिर में सब कुछ बदल गया था। मोहन ध्यान से सुनने लगा। उस समय तुम्हारे पिता के साथ एक और पुजारी था, विष्णु। दोनों बचपन के मित्र थे। लोग कहते थे कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन फिर एक रात मंदिर के दान का बड़ा हिस्सा गायब हो गया।
और अगली सुबह गांव को बताया गया कि विष्णु धन लेकर भाग गया। क्या किसी ने उसे जाते देखा था? हरिनाथ चुप हो गया। उसकी आंखें झुक गईं। नहीं। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम्हें लगता है वह भागा नहीं था? हरिनाथ की आवाज भर्रा गई। उस रात मंदिर से किसी के चीखने की आवाज आई थी। मोहन स्तब्ध रह गया। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? हरिनाथ कड़वाहट से हंस पड़ा। गरीब आदमी सच बोलकर सबसे पहले अपनी रोटी खोता है। मोहन के भीतर तूफान उठ चुका था। उसी शाम मंदिर में एक और घटना हुई। एक महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर मंदिर आई। वह रोते हुए देवशरण से बोली, पंडित जी, कृपा करके कुछ मदद कर दीजिए, घर में अनाज नहीं है। देवशरण कुछ बोल पाता उससे पहले मोहन आगे बढ़ गया। उसने मंदिर के भंडार से अनाज निकालकर उस महिला को दे दिया। देवशरण गुस्से से कांप उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मोहन ने पहली बार पूरे गांव के सामने कहा। भगवान के घर में भूखे को भोजन देने के लिए अनुमति नहीं मांगी जाती। मंदिर में खामोशी छा गई। देवशरण का चेहरा अपमान से लाल हो गया। लेकिन उसी क्षण उसकी नजर मटके पर पड़ी। मटके के किनारे से पानी बह रहा था, जैसे कोई रो रहा हो। देवशरण अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में भय उतर आया। उस रात उसने सपना देखा। वह मंदिर के पुराने तहखाने में खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक उसे विष्णु दिखाई दिया। सफेद कपड़े मिट्टी से सने हुए, चेहरा पीला, आंखें सीधी देवशरण की तरफ। मैं चोर नहीं था। देवशरण घबराकर पीछे हट गया। नहीं, नहीं, झूठ। कितने वर्षों तक जिंदा रहेगा देवशरण? वह चीखते हुए उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने में डूबा था। कमला डर गई। क्या हुआ? देवशरण कांपती आवाज में बोला, वह वापस आ गया है। कमला कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था कि यह केवल मटके का डर नहीं, यह किसी पुराने अपराध का बोझ है। अगले दिन विराजपुर में एक नया व्यक्ति आया। साधारण गेरुए वस्त्र, शांत चेहरा, नंगे पैर, भगवान बुद्ध। उनके साथ कुछ भिक्षु भी थे। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। हर कोई मटके की कहानी सुनाने लगा। कोई उसे श्राप कह रहा था, कोई चमत्कार। लेकिन बुद्ध शांत रहे। वे सीधे मंदिर के भीतर गए। देवशरण उनके सामने झुक गया, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ थी। बुद्ध ने बिना कुछ कहे मटके को देखा, फिर मुस्कुराए। लोग मिट्टी से इतना डर क्यों रहे हैं? एक आदमी बोला, भगवान, यह मटका श्रापित है। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा। मिट्टी कभी श्रापित नहीं होती, मनुष्य के कर्म होते हैं। पूरा मंदिर शांत हो गया। देवशरण के भीतर जैसे कुछ टूटने लगा। बुद्ध मंदिर के आंगन में बैठ गए। धीरे धीरे गांव वाले भी वहां जमा हो गए। कुछ देर मौन रहने के बाद बुद्ध बोले, यदि किसी तालाब का पानी वर्षों तक गंदा रखा जाए तो उसमें चेहरा देखने वाला अपना ही विकृत रूप देखेगा। दोष पानी का नहीं होता। देवशरण की सांसें भारी होने लगीं। उसे लग रहा था जैसे हर शब्द उसी के लिए कहा जा रहा है। रात को बुद्ध मंदिर में ही रुके। देवशरण पूरी रात बेचैन रहा। आखिर वह देर रात बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध पीपल के नीचे शांत बैठे थे। देवशरण उनके सामने बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच मौन रहा। फिर बुद्ध ने पूछा, कितने वर्षों से यह बोझ उठाए हुए हो? देवशरण की आंखें फैल गईं। आप क्या जानते हैं? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा भय तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है। देवशरण की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों बाद पहली बार वह भीतर से टूट रहा था। मैंने पाप किया है। उसकी आवाज कांप रही थी। उस रात मंदिर का धन गायब नहीं हुआ था, मैंने ही उसे छिपाया था। उसके हाथ कांपने लगे। विष्णु ने मुझे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि मंदिर गरीबों का है, लेकिन मैं लालच में अंधा हो चुका था। देवशरण रो पड़ा। हम दोनों में झगड़ा हुआ। वह तहखाने की सीढ़ियों से गिर गया। उसकी आवाज टूट गई। वह मर गया। हवा शांत थी, सिर्फ देवशरण के रोने की आवाज थी। मैं डर गया था। मैंने गांव वालों से कह दिया कि वह धन लेकर भाग गया। वह सिर झुकाकर रोता रहा। 20 वर्षों तक मैं पूजा करता रहा।
लेकिन हर मंत्र के पीछे मुझे उसकी आवाज सुनाई देती थी। बुद्ध शांत रहे। कुछ देर बाद बोले, सबसे कठिन दंड अदालत नहीं देती, मनुष्य की आत्मा देती है। देव शरण ने पहली बार हल्कापन महसूस किया, जैसे वर्षों से उसके सीने पर रखा पत्थर टूट रहा हो। अगली सुबह पूरा गांव मंदिर में जमा था। देव शरण सबके सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था, सिर्फ पश्चाताप। उसने कांपती आवाज में सब सच बता दिया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। हरिनाथ रोने लगा। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन शांत खड़ा अपने पिता को देख रहा था। देवशरण जमीन पर बैठ गया। मैंने मंदिर को भगवान का घर नहीं, अपने लालच का स्थान बना दिया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मोहन आगे बढ़ा। उसने अपने पिता को उठाया। सच बोलने में देर हुई, लेकिन आपने आज पहली बार पूजा की है। देवशरण फूट पड़ा। उस दिन मंदिर का छिपा धन गरीबों में बांटा गया। भंडार खोल दिए गए। भूखे लोगों को भोजन मिलने लगा। धीरे धीरे विराजपुर बदलने लगा। और सबसे अजीब बात, उस दिन के बाद मटके में कभी राख नहीं दिखाई दी। अब उसमें हमेशा साफ पानी भरा रहता। एक शाम बुद्ध गांव छोड़ने लगे। जाते समय मोहन ने पूछा, भगवान, क्या वह मटका सचमुच रहस्यमयी था? बुद्ध हल्का मुस्कुराए, मटका नहीं, मनुष्य की आत्मा रहस्यमयी होती है। जब उसमें पाप भर जाए तो हर आवाज श्राप लगती है, और जब वह साफ हो जाए तो साधारण मिट्टी भी मंदिर बन जाती है। बुद्ध आगे बढ़ गए। पीछे मंदिर के बाहर वही मिट्टी का मटका रखा था। उसमें साफ पानी चमक रहा था, और वर्षों बाद पहली बार विराजपुर के लोगों को मंदिर में भगवान दिखाई देने लगे थे। रात का समय केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आत्मा को शांत करने का भी समय होता है। लेकिन आज का मनुष्य रात को भी दिन की तरह जी रहा है। उसका शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा होता है। कोई भविष्य की चिंता में डूबा है, कोई बीते हुए अपमान को याद कर रहा है, कोई पैसों की परेशानी से परेशान है, तो कोई रिश्तों के दर्द में खोया हुआ है। यही कारण है कि इंसान थका होने के बाद भी जल्दी सो नहीं पाता। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस मन में हजारों विचार चल रहे हों, उस मन को नींद नहीं, केवल थकान मिलती है। इसका अर्थ यह है कि नींद शरीर से पहले मन को चाहिए होती है। अगर मन शांत नहीं है तो सबसे नरम बिस्तर भी बेकार है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सच में 10 मिनट के अंदर नींद लाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने मन के शोर को कम करना सीखना होगा। बहुत लोग यह गलती करते हैं कि वे सोने से ठीक पहले मोबाइल चलाते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ देर वीडियो देखकर उन्हें नींद आ जाएगी, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। मोबाइल की चमकती हुई रोशनी और लगातार बदलती हुई तस्वीरें मस्तिष्क को आराम नहीं देती, बल्कि उसे और अधिक सक्रिय कर देती हैं। मन शांत होने की बजाय और बेचैन हो जाता है। एक युवक था जो हर रात देर तक फोन चलाता था। उसे लगता था कि मोबाइल देखने से उसका तनाव कम हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी नींद गायब होने लगी। वह पूरी रात करवटें बदलता रहता। सुबह उसका सिर भारी रहता और मन चिड़चिड़ा हो जाता। एक दिन उसकी दादी ने उससे कहा, बेटा, रात को सोने से पहले अगर तुम अपनी आंखों को आग दिखाओगे तो मन को शांति कैसे मिलेगी। उस दिन पहली बार उसने फोन बंद किया और कुछ देर शांत बैठा। आश्चर्य की बात यह थी कि कई दिनों बाद उसे जल्दी नींद आ गई। मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल पानी की तरह होता है। अगर पानी को लगातार हिलाया जाए तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही पानी कुछ देर शांत छोड़ दिया जाए तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब मन को थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दिया जाता है, तब नींद अपने आप आने लगती है। अगर आप 10 मिनट में नींद लाना चाहते हैं तो सबसे पहला नियम यह है कि सोने से पहले अपने कमरे की रोशनी धीमी कर दीजिए। तेज रोशनी मस्तिष्क को यह संकेत देती है कि अभी दिन बाकी है, लेकिन हल्की रोशनी मन को यह एहसास कराती है कि अब शरीर को विश्राम चाहिए।
इसके बाद बिस्तर पर लेट जाइए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। जब मनुष्य अपनी सांसों पर ध्यान देता है तब उसके विचार धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब शरीर नींद की अवस्था में प्रवेश करने लगता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, सांस वर्तमान का द्वार है। जब इंसान अपनी सांसों को महसूस करता है तब वह भविष्य और अतीत की चिंता से बाहर आने लगता है। यही कारण है कि ध्यान और गहरी सांसें मन को जल्दी शांत कर देती हैं। एक बूढ़ा साधु हर रात सोने से पहले केवल 10 सांसों को गिनता था। उसका शिष्य हैरान होकर पूछता, गुरुदेव, क्या इतनी छोटी सी बात सच में नींद ला सकती है? साधु मुस्कुराकर बोले, नींद दवाइयों से कम और शांति से ज्यादा आती है। आज बहुत लोग नींद के लिए दवाइयों का सहारा लेने लगे हैं, लेकिन दवा केवल शरीर को सुला सकती है, मन को नहीं। असली नींद वह होती है जिसमें आत्मा को भी आराम मिले। इसलिए यदि मन बेचैन है तो नींद कभी गहरी नहीं होगी। रात को सोने से पहले अपने आप से एक बात जरूर कहिए, आज जो हुआ उसे मैं यहीं छोड़ रहा हूं। बहुत लोग अपने पूरे दिन का बोझ लेकर बिस्तर पर चले जाते हैं। वे तकिए पर सिर नहीं रखते बल्कि चिंताओं का पहाड़ रख देते हैं। फिर वे सोचते हैं कि उन्हें नींद क्यों नहीं आ रही। एक व्यापारी था जो हर रात अपने नुकसान के बारे में सोचता रहता था। वह सोने की कोशिश करता, लेकिन उसका मन लगातार हिसाब किताब में उलझा रहता। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती? नींद क्यों नहीं आती? साधु ने कहा, क्योंकि तुम अपने शरीर को बिस्तर पर लाते हो लेकिन अपने व्यापार को भी साथ ले आते हो। उस दिन व्यापारी को समझ आया कि नींद पाने के लिए शरीर से पहले विचारों को आराम देना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि 10 मिनट में नींद आ जाए तो सोने से पहले अपने कमरे का वातावरण शांत बनाइए। तेज आवाजें, चमकती स्क्रीन और उलझे हुए विचार मन को जागृत रखते हैं, लेकिन धीमी रोशनी, शांत वातावरण और गहरी सांसें शरीर को संकेत देती हैं कि अब विश्राम का समय है। रात को सोने से पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करनी चाहिए। अपने मन में उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको दुख दिया है, क्योंकि क्रोध मन को सबसे ज्यादा जागृत रखता है। जो इंसान भीतर से गुस्से में होता है उसका मस्तिष्क पूरी रात सक्रिय रहता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, क्रोध ऐसा विष है जिसे मनुष्य खुद पीता है और उम्मीद करता है कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए यदि आप गहरी नींद चाहते हैं तो अपने भीतर के गुस्से को धीरे धीरे छोड़ना सीखिए। एक वृद्ध व्यक्ति हर रात अपने बेटे से नाराज होकर सोता था। उसे कई वर्षों तक अच्छी नींद नहीं आई। फिर एक दिन उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, मैं अब पुराने दर्द को छोड़ रहा हूं। उस रात वह वर्षों बाद चैन से सो पाया। नींद केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। नींद एक ऐसी अवस्था है जहां मनुष्य कुछ समय के लिए दुनिया के बोझ से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति हर रात अपने मन को हल्का करना सीख जाता है उसके लिए नींद कोई संघर्ष नहीं रहती। अगर आपको जल्दी नींद नहीं आती तो एक और तरीका अपनाइए। अपने मन में किसी शांत जगह की कल्पना कीजिए, जैसे कोई नदी बह रही हो, पहाड़ों पर ठंडी हवा चल रही हो या बारिश की हल्की आवाज आ रही हो। जब मन सुंदर और शांत कल्पनाओं में खोने लगता है तब उसके भीतर का तनाव कम होने लगता है। मनुष्य का मस्तिष्क उसी दिशा में चलता है जहां उसका ध्यान जाता है। अगर ध्यान चिंताओं पर रहेगा तो बेचैनी बढ़ेगी, अगर ध्यान शांति पर रहेगा तो नींद आने लगेगी। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन वही बन जाता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा ध्यान देते हो। इसलिए रात को सोने से पहले दुखों पर नहीं, शांति पर ध्यान दीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि नींद केवल शरीर की जरूरत है, लेकिन सच यह है कि नींद आत्मा की भी जरूरत है। जब इंसान कई दिनों तक ठीक से नहीं सोता तो उसका मन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। छोटी छोटी बातें
उसे परेशान करने लगती हैं। वह जल्दी गुस्सा करने लगता है और भीतर से टूटने लगता है। इसलिए रात को सोने से पहले खुद को यह एहसास दिलाइए कि इस समय आपको किसी समस्या का समाधान नहीं निकालना है। रात सोचने के लिए नहीं, शांत होने के लिए होती है। एक किसान हर रात खेतों की चिंता करता था। उसे डर रहता था कि अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा। लेकिन उसके पिता उससे कहते थे, रात को चिंता करके तुम बारिश नहीं ला सकते, लेकिन अगर तुम नहीं सोओगे तो कल मेहनत भी नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे किसान ने चिंता छोड़ना सीखा और उसकी नींद सुधरने लगी। याद रखिए, नींद को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जितना इंसान नींद के पीछे भागता है उतनी ही नींद उससे दूर भागती है। बस अपने मन को शांत कीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और सांसों पर ध्यान दीजिए। फिर नींद अपने आप आपके पास आने लगेगी। और यही वह पहला रहस्य है जिसे समझकर कोई भी व्यक्ति 10 मिनट के भीतर अपने मन और शरीर को गहरी नींद की ओर ले जा सकता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि नींद केवल शरीर की थकान से आती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि शरीर पूरी तरह थका होता है, फिर भी आंखों में नींद नहीं आती। इसका कारण यह है कि शरीर आराम चाहता है, लेकिन मन अभी भी भाग रहा होता है। यही कारण है कि कुछ लोग पूरे दिन काम करने के बाद भी रात को करवटें बदलते रहते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस मनुष्य का मन शांत नहीं, उसका विश्राम भी अधूरा है। इसका अर्थ यह है कि असली नींद शरीर के लेटने से नहीं, मन के शांत होने से आती है। अगर मन भीतर से अशांत है तो रात केवल अंधेरा बन जाती है, आराम नहीं। आज का मनुष्य दिन भर दौड़ता रहता है। सुबह उठते ही फोन, काम, जिम्मेदारियां, लोगों की बातें, भविष्य की चिंता और असफलता का डर उसके मन को लगातार थकाते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने मन को कभी रुकने ही नहीं देता। रात को भी उसका दिमाग उसी गति से चलता रहता है जैसे दिन में चल रहा था। यही कारण है कि नींद उससे दूर होती जाती है। एक युवक था जो बहुत मेहनती था। वह दिन भर काम करता, रात को देर तक भविष्य की योजनाएं बनाता और फिर बिस्तर पर जाकर सोचता रहता कि अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा। धीरे धीरे उसकी नींद कम होने लगी, उसका चेहरा थका रहने लगा और मन हमेशा भारी रहने लगा। एक दिन उसने एक वृद्ध साधु से पूछा, मैं इतना थका हुआ हूं, फिर भी सो क्यों नहीं पाता? साधु ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारा शरीर काम करता है, लेकिन तुम्हारा मन कभी आराम नहीं करता। यह बात सुनकर युवक कुछ देर चुप रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह अपने शरीर से ज्यादा अपने विचारों को थका रहा था। अगर कोई व्यक्ति सच में 10 मिनट के भीतर नींद लाना चाहता है तो उसे अपने मन को धीरे धीरे धीमा करना सीखना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है कि सोने से पहले खुद को दुनिया से थोड़ा दूर किया जाए। रात को सोने से कम आधा घंटा पहले मोबाइल, टीवी और तेज आवाजों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये चीजें मस्तिष्क को लगातार उत्तेजित करती रहती हैं। जब दिमाग को लगातार नई जानकारी मिलती रहती है तब वह नींद की अवस्था में नहीं जा पाता। गौतम बुद्ध कहते हैं, शांत झील में ही चांद साफ दिखाई देता है। मन भी एक झील की तरह है। अगर उसमें लगातार विचारों की लहरें उठती रहेंगी तो उसमें शांति कभी नहीं दिखाई देगी। एक बूढ़ी महिला थी जो हर रात सोने से पहले भगवान का नाम लेकर कुछ देर शांत बैठती थी। उसके घर में ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन वह गहरी नींद सोती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे सो जाती हो? वृद्ध महिला मुस्कुराकर बोली, मैं रात को अपने मन को दुनिया से वापस बुला लेती हूँ। यही सबसे बड़ा रहस्य है। नींद लाने के लिए मन को वापस वर्तमान में लाना पड़ता है। जब आप बिस्तर पर लेटें तब अपने शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले अपने पैरों को आराम दीजिए, फिर धीरे धीरे घुटनों, पेट, कंधों और चेहरे को ढीला छोड़ दीजिए।
बहुत लोग सोते समय भी अपने शरीर को तनाव में रखते हैं। उनके कंधे कठोर रहते हैं, जबड़ा दबा रहता है और माथा सिकुड़ा रहता है। शरीर का यह तनाव मस्तिष्क को संकेत देता है कि अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए शरीर पूरी तरह आराम की अवस्था में नहीं जा पाता। एक साधु अपने शिष्यों को सिखाता था कि नींद को बुलाना नहीं पड़ता, बस शरीर को यह एहसास दिलाना पड़ता है कि अब सब सुरक्षित है। जब शरीर को सुरक्षा का एहसास होता है तब वह धीरे धीरे गहरी नींद में उतरने लगता है। अगर आपको जल्दी नींद चाहिए तो रात को अपने मन में किसी भी प्रकार की बहस या नकारात्मक सोच शुरू मत कीजिए। बहुत लोग बिस्तर पर जाकर पुरानी बातें याद करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि किसने उनका अपमान किया, किसने उन्हें दुख दिया, कौन गलत था। यही विचार धीरे धीरे मन को और अधिक जागृत कर देते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, बीते हुए कल को पकड़कर रखने वाला व्यक्ति वर्तमान की शांति खो देता है। इसलिए रात को सोने से पहले अपने अतीत को छोड़ देना बहुत जरूरी है। एक वृद्ध व्यक्ति हर रात अपने पुराने व्यापारिक नुकसान को याद करता था। उसे लगता था कि अगर उसने कुछ फैसले अलग लिए होते तो उसकी जिंदगी बेहतर होती, लेकिन वर्षों तक वह पछतावे में जलता रहा और उसकी नींद खराब होती गई। एक दिन उसके मित्र ने उससे कहा, जो समय चला गया वह अब तुम्हारी चिंता से वापस नहीं आएगा। उस रात पहली बार उसने अपने अतीत को छोड़ने की कोशिश की और धीरे धीरे उसकी नींद लौटने लगी। मनुष्य को यह समझना होगा कि रात समस्याओं को हल करने का समय नहीं है। रात शरीर और आत्मा को पुनः ऊर्जा देने का समय है। जो लोग रात को भी युद्ध लड़ते रहते हैं उनका मन कभी शांत नहीं हो पाता। अगर आप 10 मिनट में नींद लाना चाहते हैं तो अपने मन को एक सरल काम दीजिए, जैसे अपनी सांसों को महसूस करना। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और महसूस कीजिए कि ठंडी हवा आपके भीतर जा रही है। फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए और महसूस कीजिए कि तनाव बाहर निकल रहा है। जब इंसान अपनी सांसों पर ध्यान देता है तब उसका मस्तिष्क वर्तमान क्षण में लौट आता है। यही वर्तमान क्षण नींद का द्वार है। एक छोटा बच्चा था जिसे रात को डर लगता था। उसकी माँ उसे हर रात एक बात सिखाती थी। वह कहती, अपनी सांसों को सुनो, वे तुम्हें सुला देंगी। धीरे धीरे बच्चा अपनी सांसों पर ध्यान देने लगा और उसका डर कम हो गया। आज का सबसे बड़ा दुख ये है कि लोग शरीर को आराम देते हैं लेकिन मन को नहीं। वे मुलायम बिस्तर खरीद लेते हैं, महंगे कमरे बना लेते हैं, लेकिन अपने विचारों को शांत करना नहीं सीखते। इसलिए बाहर की सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, बाहर की सुविधाएं, लेकिन भीतर की शांति कम होती जाती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसने कम में संतोष पाना सीख लिया उसकी रातें शांत हो जाती हैं। बहुत लोग इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। यही अंतहीन दौड़ मन को थका देती है। एक गरीब किसान मिट्टी के घर में सोता था, लेकिन वह चैन की नींद सोता था। वहीं शहर का अमीर व्यक्ति आलीशान कमरे में भी बेचैन रहता था। फर्क केवल इतना था कि किसान के पास कम चिंताएं थीं और अमीर के पास अनगिनत इच्छाएं। रात को सोने से पहले खुद से यह कहना शुरू कीजिए, आज के लिए इतना ही काफी है। यह छोटा सा वाक्य मन को संतोष का एहसास कराता है, और संतोष वह दरवाजा है जहां से गहरी नींद भीतर आती है। धीरे धीरे जब आप अपने मन को शांत करना सीख जाएंगे तब आपको महसूस होगा कि नींद कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मन का शोर कम करना पड़ता है। और यही दूसरा रहस्य है, जो इंसान अपने विचारों को धीरे धीरे शांत करना सीख जाता है उसकी नींद गहरी होने लगती है, और फिर केवल 10 मिनट भी उसे विश्राम की दुनिया में ले जाने के लिए काफी होते हैं। रात केवल अंधेरा नहीं होती, रात वह समय होती है जब पूरी दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगती है, लेकिन मनुष्य का मन
सबसे ज्यादा जाग जाता है। दिन भर इंसान लोगों के बीच रहता है, काम में उलझा रहता है, जिम्मेदारियों में खुद को भूल जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है और चारों तरफ सन्नाटा फैलता है, वैसे ही उसके भीतर छिपे हुए डर, पछतावे और अधूरे विचार जागने लगते हैं। यही कारण है कि बहुत लोग थककर भी सो नहीं पाते। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य बाहर के शोर से नहीं, अपने भीतर के शोर से सबसे ज्यादा परेशान होता है। यह बात जितनी छोटी लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि असली समस्या बिस्तर की नहीं होती। समस्या उस मन की होती है जो हर रात हजारों दिशाओं में भाग रहा होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि नींद अपने आप आती है, लेकिन सच यह है कि नींद एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर और मन दोनों को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि अब कोई खतरा नहीं है। जब तक मन भीतर से डरा हुआ रहता है, तब तक वह पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। एक बार एक वृद्ध साधु अपने शिष्य के साथ जंगल में रह रहा था। रात को तेज बारिश होने लगी, बिजली चमक रही थी और हवाएं जोर से चल रही थीं। शिष्य पूरी रात डरता रहा, लेकिन साधु गहरी नींद सोते रहे। सुबह शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इतनी भयानक रात में भी आप कैसे सो गए? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने अपने मन को यह समझा दिया था कि जो मेरे नियंत्रण में नहीं, उसके लिए जागना व्यर्थ है। यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मनुष्य की आधी नींद इसलिए गायब हो जाती है क्योंकि वह उन बातों की चिंता करता रहता है जिन्हें वह बदल ही नहीं सकता। अगर आप सच में 10 मिनट में नींद लाना चाहते हैं, तो आपको अपने मन को सुरक्षा का एहसास देना होगा। इसके लिए सबसे पहला कदम है, अपने कमरे को केवल सोने की जगह बनाइए, चिंता करने की जगह नहीं। बहुत लोग बिस्तर पर बैठकर काम करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बहस करते हैं, रोते हैं और घंटों सोचते रहते हैं। धीरे धीरे उनका मस्तिष्क बिस्तर को आराम नहीं, तनाव से जोड़ने लगता है। फिर जैसे ही वे लेटते हैं, उनका दिमाग सक्रिय हो जाता है। एक युवक था जो हर रात अपने बिस्तर पर बैठकर देर तक काम करता था। उसका लैपटॉप हमेशा उसके सामने खुला रहता। कुछ महीनों बाद उसे नींद आना बंद हो गई। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने उससे कहा, तुम्हारा शरीर अब बिस्तर को आराम नहीं, काम की जगह समझने लगा है। उस दिन से उसने अपने कमरे का वातावरण बदलना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी नींद वापस आने लगी। मनुष्य का मस्तिष्क आदतों पर चलता है। अगर आप हर रात एक ही समय पर सोने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपका शरीर खुद उस समय नींद महसूस करने लगेगा। लेकिन आज का इंसान अपनी आदतों को इतना बिगाड़ चुका है कि उसका शरीर भी भ्रमित हो गया है। कभी वह रात के 2 बजे सोता है, कभी सुबह तक जागता रहता है। फिर वह सोचता है कि उसकी नींद क्यों खराब हो रही है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अनुशासन वह पुल है जो अशांति को शांति से जोड़ता है। रात को एक निश्चित समय पर सोना केवल शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं, तो रात को अपने भीतर के बोझ को हल्का करना सीखिए। सोने से पहले कुछ मिनट अपने दिन को याद कीजिए और खुद से कहिए, आज मैंने जितना कर सकता था उतना किया। बहुत लोग खुद से हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे पर्याप्त नहीं कर पाए। यही अधूरापन उनके मन को जागृत रखता है। एक गरीब मजदूर पूरे दिन मेहनत करता था। शाम को वह थक कर घर लौटता और खाना खाकर तुरंत सो जाता। उसका बेटा एक दिन बोला, पिताजी, आपको कभी चिंता नहीं होती? मजदूर हंस पड़ा और बोला, चिंता से कल का सूरज जल्दी नहीं निकलता, इसलिए मैं रात को खुद को माफ करके सो जाता हूँ। यह छोटी सी बात बहुत गहरी है। जो इंसान खुद को माफ करना सीख जाता है, उसकी रातें शांत होने लगती हैं। अब एक ऐसा तरीका समझिए जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप बिस्तर पर लेटें, तब अपने मन में यह कल्पना कीजिए कि आपका शरीर धीरे धीरे मिट्टी की तरह भारी हो रहा है। महसूस कीजिए कि आपके पैर ढीले पड़ रहे हैं, हाथ शांत हो रहे हैं, आंखें भारी हो रही हैं।
यह तरीका मस्तिष्क को संकेत देता है कि अब शरीर विश्राम की अवस्था में जा रहा है। धीरे धीरे दिल की धड़कन शांत होने लगती है और नींद पास आने लगती है। एक साधु अपने शिष्यों को यह अभ्यास करवाता था। वह कहता, अपने शरीर को धरती को सौंप दो, फिर नींद तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। धीरे धीरे शिष्य केवल कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में जाने लगे। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग सोने से पहले अपने मन को डर से भर लेते हैं। कोई भविष्य को लेकर डरता है, कोई बीमारी से, कोई असफलता से, कोई अकेलेपन से। लेकिन याद रखिए, डर सबसे बड़ा चोर है। वह केवल आपकी खुशी नहीं चुराता, आपकी नींद भी चुरा लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, भय भविष्य की कल्पना है, सत्य नहीं। इसलिए रात को सोने से पहले अपने मन से यह कहना सीखिए, इस समय मैं सुरक्षित हूं। बहुत लोग रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि वे अपने जीवन को लेकर अत्यधिक नियंत्रण चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ उनके अनुसार हो, लेकिन जीवन हमेशा मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। यही संघर्ष उसे भीतर से थका देता है। एक नाविक समुद्र में यात्रा कर रहा था। अचानक तूफान आ गया। उसके साथी डर गए, लेकिन वह शांत बैठा रहा। किसी ने पूछा, तुम डर क्यों नहीं रहे? नाविक बोला, मैं हवा को रोक नहीं सकता, लेकिन मैं अपने मन को शांत रख सकता हूं। यही नींद का सबसे बड़ा रहस्य है। जब इंसान हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। रात को सोने से पहले अपने कमरे में हल्की खुशबू रखिए, जैसे चंदन, कपूर या मिट्टी की हल्की सुगंध। सुगंध मन को बहुत जल्दी शांत करती है। प्राचीन समय में साधु और ऋषि भी ध्यान और नींद से पहले प्राकृतिक सुगंधों का उपयोग करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मनुष्य का मन वातावरण से गहराई से जुड़ा होता है। इसके अलावा सोने से पहले बहुत भारी भोजन मत कीजिए। जब पेट बहुत भरा होता है, तब शरीर पूरी रात भोजन पचाने में लगा रहता है, इसलिए शरीर को आराम नहीं मिल पाता। एक वृद्ध वैद्य कहा करता था, रात का भोजन उतना ही लो जितना शरीर को चाहिए, मन को नहीं। बहुत लोग तनाव में जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं और फिर उनकी नींद खराब हो जाती है। अगर कभी आपको लगे कि नींद नहीं आ रही तो घड़ी मत देखिए, क्योंकि जैसे ही इंसान समय देखने लगता है उसका तनाव बढ़ने लगता है। वह सोचने लगता है कि अब तो केवल 5 घंटे बचे हैं, अब केवल 4 घंटे, और यही चिंता उसे और अधिक जगा देती है। इसके बजाय अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और मन में कहिए, मैं शांत हूं। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए कहिए, मैं सब छोड़ रहा हूं। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क वर्तमान में लौटने लगेगा, और जब मन वर्तमान में आता है तभी नींद जन्म लेती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया उसने शांति का द्वार पा लिया। याद रखिए, नींद कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है। नींद तो एक ऐसी नदी है जिसमें केवल वही उतर सकता है जिसने अपने मन का बोझ किनारे पर छोड़ दिया हो। और यही तीसरा और सबसे गहरा रहस्य है। मनुष्य 10 मिनट में तब सो पाता है जब वह दुनिया से पहले अपने विचारों को शांत करना सीख जाता है, क्योंकि असली बिस्तर कपड़ों और गद्दों से नहीं बनता। असली बिस्तर एक शांत मन से बनता है। दोस्तों, जीवन एक लंबी यात्रा है। कभी धूप है, कभी छांव है, कभी सब कुछ पास होता है, कभी सब छिन जाता है। बुद्ध कहते थे, जीवन को पकड़कर मत रखो, क्योंकि जो आया है वह एक दिन जाएगा। जैसे पेड़ पर लगा पत्ता कुछ समय हरा रहता है, फिर पीला पड़ता है और एक दिन टूटकर गिर जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। एक गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। वह रोज मिट्टी से घड़े बनाता था। एक दिन उसका बेटा बोला, पिताजी, आप इतने सालों में यही काम कर रहे हो, क्या आपको थकान नहीं होती? कुम्हार मुस्कुराया। उसने कहा, मिट्टी मुझे हर दिन सिखाती है, जो टूटता है वही दोबारा आकार ले सकता है। उसका बेटा समझ नहीं पाया
कुछ महीनों बाद उनका घर आग में जल गया। सारे घड़े टूट गए। सालों की मेहनत खत्म हो गई। बेटा रोने लगा। उसे लगा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन बूढ़ा कुमार शांत बैठा रहा। अगली सुबह वह फिर मिट्टी लेने चला गया। बेटे ने पूछा, क्या आपको दुख नहीं है? वह बोला, दुख है, पर दुख से भागना समाधान नहीं। मिट्टी फिर से घड़ा बन सकती है, जीवन भी फिर से बन सकता है। यही बुद्ध का पहला सत्य था। जो टूटता है वह अंत नहीं होता, कई बार वही नई शुरुआत होती है। जीवन में दुख क्यों आता है? बुद्ध कहते थे, दुख जीवन का हिस्सा है। जिसने दुख को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। एक किसान था, उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन घोड़ा भाग गया। गांव वाले बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान बोला, शायद। कुछ दिन बाद वही घोड़ा 3 जंगली घोड़ों को लेकर वापस आया। गांव वाले बोले, बहुत अच्छा हुआ। किसान बोला, शायद। उसका बेटा उन घोड़ों को काबू करने लगा। एक दिन वह गिर गया, उसकी टांग टूट गई। लोग बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान फिर बोला, शायद। कुछ हफ्तों बाद राजा ने युद्ध के लिए जवान लड़कों को बुलाया। सभी गए, किसान का बेटा नहीं गया, क्योंकि उसकी टांग टूटी थी। तब गांव वाले समझे, जो दुख लगता है वह हमेशा बुरा नहीं होता, और जो सुख लगता है वह हमेशा अच्छा नहीं होता। बुद्ध दर्शन कहता है, घटनाओं को तुरंत मत आंको, समय के पास अपना उत्तर होता है। धैर्य रखो, जीवन बदलता है। एक नदी को देखो, वह कभी नहीं रुकती। पत्थर आते हैं, मोड़ आते हैं, गहराई आती है, फिर भी नदी बहती रहती है। वैसे ही इंसान को भी बहते रहना चाहिए। एक गरीब लड़का था, वह पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पास किताबें नहीं थी। वह मंदिर के बाहर बैठकर दूसरों को पढ़ते देखता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मिट्टी पर उंगली से अक्षर बनाता, रात में दीपक के नीचे पढ़ता। सालों तक संघर्ष किया। धीरे धीरे वही लड़का गांव का शिक्षक बन गया। लोग हैरान थे। उसने कहा, मैं तेज नहीं था, मैं बस रुका नहीं। यही बुद्ध का धैर्य है। छोटा कदम भी अगर रुकता नहीं तो मंजिल बन जाता है। मन सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। बुद्ध कहते हैं, अशांत मन दुख देता है, शांत मन मुक्ति देता है। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, सोना, महल, सेना, फिर भी उसे नींद नहीं आती थी। हर रात चिंता रहती, कहीं राज्य छिन ना जाए, कहीं कोई धोखा ना दे, कहीं युद्ध ना हो जाए। एक दिन वह एक साधु के पास गया। उसने पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति क्यों नहीं है? साधु उसे तालाब के पास ले गया। उसने पानी हिलाया, पानी गंदा हो गया। उसने कहा, क्या इसमें अपना चेहरा दिख रहा है? राजा बोला, नहीं। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया, चेहरा साफ दिखा। साधु बोला, जब मन हिलता है सत्य नहीं दिखता, जब मन शांत होता है जीवन साफ दिखता है। राजा समझ गया, सुख बाहर नहीं है, मन के भीतर है। क्रोध धीमी आग है, यह पहले दूसरों को नहीं खुद को जलाता है। एक लोहार था, उसका पड़ोसी उससे जलता था, रोज अपमान करता था, रोज ताने देता था। एक दिन लोहार बहुत गुस्से में था, वह लड़ने जाने लगा। उसकी बूढ़ी माँ ने रोका। उसने जलता कोयला हाथ में लिया और बोली, अगर इसे किसी पर फेंकना है तो पहले हाथ में पकड़ना होगा। लोहार का हाथ जल गया। वह चौंका। माँ बोली, क्रोध भी ऐसा ही है, पहले तुझे जलाएगा फिर शायद दूसरे तक पहुंचेगा। उस दिन उसने लड़ाई छोड़ दी। बुद्ध कहते हैं, क्षमा कमजोरी नहीं मन की ताकत है। जो खुद को जीत ले वही सबसे बड़ा विजेता है। जीवन में सब बदलता है, रूह, धन, समय, समय समय पर रिश्ते, कुछ भी स्थायी नहीं है। एक अमीर व्यापारी था, उसके पास अनगिनत धन था। उसे लगता था यह सब हमेशा रहेगा। फिर बाढ़ आई, सब बह गया। घर, दुकान, सोना, वह टूट गया। एक भिक्षु ने उससे कहा, तूने धन को स्थायी समझ लिया था, पर संसार बदलता है। धीरे धीरे उसने फिर मेहनत शुरू की। इस बार वह धन से जुड़ा नहीं, बस कर्म करता रहा। उसे शांति मिलने लगी।
बुद्ध दर्शन कहता है, जिस चीज को हमेशा अपना समझोगे उसके जाने पर दुख होगा ही होगा। जो परिवर्तन को स्वीकार करेगा वह हल्का रहेगा। यही जीवन है, यही शुरुआत है। अभी बहुत कुछ बाकी है। रात हमेशा अंधेरी नहीं रहती, सुबह रास्ता ढूंढ ही लेती है। बुद्ध कहते थे, सबसे कठिन समय भी स्थायी नहीं होता। एक छोटा सा गांव था, वहां एक बुनकर रहता था। वह दिन रात कपड़े बुनता था। उसकी उंगलियां छिल जाती थी, आंखें थक जाती थी, फिर भी वह काम करता था। एक दिन भारी बारिश आई, उसका पूरा छोटा सा घर गिर गया, करघा टूट गया, कपड़े भीग गए, सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। उसकी पत्नी रोने लगी, बच्चे डर गए, उसे लगा अब जीवन खत्म। लेकिन वह शांत बैठा रहा। सुबह हुई, उसने टूटे हुए करघे को देखा, लकड़ियां उठाई, रस्सी बांधी, फिर से काम शुरू किया। लोगों ने पूछा, तू टूटा नहीं? वह मुस्कुराया और बोला, अगर रात रुक नहीं सकती तो दुख भी नहीं रुकेगा। धीरे धीरे उसने नया करघा बनाया, फिर कपड़े बुने, फिर घर बनाया। यही बुद्ध की सीख थी, कठिन समय इंसान को खत्म करने नहीं आता, उसे मजबूत बनाने आता है। जीवन में हार हमेशा हार नहीं होती, कई बार वह नया ज्ञान होती है। एक युवक था, वह तीरंदाज बनना चाहता था। रोज अभ्यास करता था, घंटों तक तीर चलाता था, लेकिन उसका निशाना चूक जाता। लोग हंसते और कहते, तू कभी नहीं सीख पाएगा। एक दिन उसने गुस्से में धनुष फेंक दिया। उसे लगा अब सब खत्म हो चुका है। तभी उसका गुरु आया, उसने जमीन पर गिरे तीर उठाए और बोले, ये गिरे हुए तीर हार नहीं है, ये बता रहे हैं कि निशाना कहाँ नहीं था। युवक समझ गया। उसने फिर अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका हाथ स्थिर हुआ, आंखें शांत हुई। एक दिन वह राज्य का सबसे अच्छा तीरंदाज बना। बुद्ध कहते हैं, जो गिरने से सीखता है वह ऊंचा उठता है, जो हार से भागता है वह वहीं रह जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख तुलना है, दूसरों को देखकर खुद को छोटा समझना। एक कुम्हार का बेटा था, वह अपने दोस्त से जलता था। दोस्त अमीर था, अच्छे कपड़े पहनता था, घोड़े पर चलता था, बड़ा घर था। उसे लगता था मेरा जीवन बेकार है। एक दिन उसका पिता उसे खेत में ले गया, एक छोटा पौधा दिखाया, फिर बड़ा बरगद दिखाया। पिता ने पूछा, क्या पौधा बेकार है बेटा? क्योंकि वह बरगद जितना बड़ा नहीं। लड़का बोला, नहीं, उसका समय अलग है। पिता मुस्कुराया, बोला, तू भी वही है। हर जीवन की गति अलग होती है। उस दिन उसने तुलना छोड़ दी और खुद पर ध्यान दिया। बुद्ध दर्शन कहता है, दूसरों की राह देखकर दुख मत लो, अपनी राह पर चलो। हर बीज अपने समय पर वृक्ष बनता है। लालच कभी तृप्त नहीं होता, जितना मिलता है उतना और चाहिए। एक राजा था, उसे सोने से प्रेम था। महल भरे थे, खजाने भरे थे, फिर भी शांति नहीं थी। वह और चाहता था, और ज्यादा चाहता था। एक संत उसके पास आया। उसने राजा को एक कटोरा दिया और बोला, इसे भर दो। राजा ने सोना डाला, कटोरा खाली, और डाला, फिर भी खाली। हीरे डाले, मोती डाले, फिर भी खाली। राजा हैरान। संत बोला, यह मनुष्य की इच्छा का कटोरा है, यह भरता नहीं है। राजा समझ गया। बुद्ध कहते हैं, इच्छा सीमित रखो, संतोष बड़ा धन है। जिसे संतोष मिल गया उसे शांति मिल जाती है। अकेलापन हमेशा दुख नहीं होता, कई बार वही आत्मज्ञान देता है। एक युवक था, उसके बहुत मित्र थे। भीड़ थी, हंसी थी, शोर था। फिर एक कठिन समय आया, उसका व्यापार डूब गया। सब मित्र चले गए, वह अकेला रह गया। पहले रोया, बहुत टूटा। फिर एक दिन नदी किनारे बैठा, शांत रहा। पहली बार उसने खुद को सुना, अपने डर को समझा, अपनी गलतियां देखी, अपने मन को जाना। धीरे धीरे अकेलापन शत्रु नहीं रहा, वह शिक्षक बन गया, लोगों को सिखाने लगा। बुद्ध कहते हैं, जब भीड़ चली जाए तो घबराओ मत। कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी मुलाकात खुद से होती है। समय सबसे बड़ा गुरु है, वह धीरे सिखाता है पर गहराई से सिखाता है। एक माँ थी,
उसका छोटा बेटा बीमार पड़ा। वह बहुत रोई। वह बुद्ध के पास गई, बोली मेरे बच्चे को बचा लो। बुद्ध ने कहा मैं मदद करूंगा, पहले उस घर से सरसों के दाने लाओ जहां कभी मृत्यु न हुई हो। वह घर घर गई। हर घर में दुख था। कहीं पिता गया था, कहीं माँ, कहीं बेटा, कहीं पत्नी। शाम तक वह खाली हाथ लौटी, पर इस बार शांत थी। उसने कहा अब समझ गई हूं मैं, दुख सिर्फ मेरा नहीं है, यह जीवन का हिस्सा है। बुद्ध बोले जो सत्य को स्वीकार करता है वह हल्का हो जाता है। जीवन यही है, दुख है पर सीख भी है, हार है पर नई राह भी है, अकेलापन है पर आत्मज्ञान भी है, समय है और उसके साथ बदलाव भी है। चलते रहना, रुकना नहीं, यही बुद्ध का मार्ग है। कई बार जीवन हमें वहां ले जाता है जहां हम कभी जाना नहीं चाहते, पर वही रास्ता हमें सबसे बड़ा ज्ञान दे देता है। एक नाविक था, वह समुद्र से प्रेम करता था। हर दिन नाव लेकर निकलता, लहरों से खेलता, हवा को महसूस करता। उसे लगता था वह सब जानता है। एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आया। आसमान काला हो गया, लहरें ऊंची हो गई, नाव टूटने लगी। नाविक डर गया। पहली बार उसे अपनी ताकत छोटी लगी। वह चिल्लाया और रोया, पर समुद्र शांत नहीं हुआ। फिर उसने एक बात समझी, कुछ चीजें लड़कर नहीं जीती जाती, कुछ चीजों के साथ झुकना पड़ता है। उसने नाव को हवा के अनुसार मोड़ा। धीरे धीरे वह किनारे लौट आया। उस दिन उसने सीखा अहंकार डुबा सकता है, विनम्रता बचा सकती है। बुद्ध कहते हैं जो झुकना जानता है वही टूटने से बचता है। अहंकार मन की दीवार है, यह सत्य को अंदर नहीं जाने देता। एक विद्वान था, उसे अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था। हर किसी से बहस करता, सबको छोटा समझता। एक दिन वह एक साधु के पास गया और बोला मुझे ज्ञान दो। साधु ने चाय डालनी शुरू की। कप भर गया, फिर भी चाय डालते रहे। चाय बाहर गिरने लगी। विद्वान बोला कप भर गया है प्रभु। साधु मुस्कुराया और बोला तेरा मन भी ऐसा ही है, जो पहले से भरा हो वह नया ज्ञान नहीं ले सकता। उस दिन विद्वान का सिर झुक गया। बुद्ध की सीख यही है, खाली मन ही सीखता है, झुका हुआ मन ही बढ़ता है। कर्म हमेशा लौटते हैं, धीरे सही पर लौटते हैं। एक लकड़हारा था, बहुत गरीब था, फिर भी दयालु था। एक दिन जंगल में उसे घायल पक्षी मिला। वह उसे घर ले आया, मरहम लगाया, पानी दिया, दिनों तक उसकी सेवा करी। पक्षी ठीक हुआ, उड़ गया। कुछ महीनों बाद लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। अचानक एक पेड़ गिरने लगा। उसी समय एक पक्षी तेज आवाज में उसके सिर पर मंडराया। वह पीछे हटा, पेड़ सामने गिर गया। उसकी जान बच गई। उसे लगा यह वही पक्षी था। बुद्ध कहते हैं अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। बीज आज बो, फल कभी ना कभी आता जरूर है। शब्द तीर जैसे होते हैं, निकल जाए तो लौटते नहीं हैं। एक व्यापारी था, बहुत क्रोधी, अपने नौकरों को डांटता था, अपमान करता था, कड़वे शब्द बोलता था। एक दिन उसका पुराना नौकर छोड़कर चला गया। व्यापारी को लगा नया मिल जाएगा, पर धीरे धीरे सब लोग उससे दूर होने लगे। कोई टिकता नहीं था। एक संत ने उससे कहा तकिया फाड़ो। उसने फाड़ा, रुई उड़ गई। संत बोले अब सब वापस भर दो। वह बोला असंभव है। संत ने कहा शब्द भी ऐसे हैं, एक बार निकल गए तो पूरी तरह वापस नहीं आते। उस दिन व्यापारी बदला, धीरे बोलना सीखा, सम्मान सीखा। बुद्ध कहते हैं वाणी में करुणा रखो, क्योंकि घाव तलवार से नहीं शब्दों से भी बनते हैं। डर अक्सर सच से बड़ा होता है। एक छोटा लड़का था, रात में वह डरता था, अंधेरे से कांपता था। हर रात दीवार पर परछाई देखकर रोता। उसे लगता कोई राक्षस है। एक दिन उसके दादा उसे बाहर ले गए। दिया जलाया, दीवार पर वही परछाई दिखी। दादा ने हाथ उठाया, परछाई बदली, फिर हंसे, बोले जिससे तू डर रहा है वह तेरी ही छाया थी। लड़का शांत हो गया। बुद्ध कहते हैं कई डर मन की रचना होते हैं। सत्य का दीपक जलाओ, भय कम होने लगता है। जीवन में प्रेम पकड़ना नहीं होता, समझना होता है। एक स्त्री थी, वह अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी, इतना
कि उसे हर समय रोकती, मत जाओ, मत करो, मत गिरो, मत सीखो। बेटा बड़ा हुआ पर डरपोक बन गया, निर्णय नहीं ले पाता था। एक भिक्षु ने स्त्री से कहा, पक्षी से प्रेम करो तो पिंजरा मत बनाओ, उड़ना सीखने दो। तब उसने छोड़ा। धीरे धीरे बेटा मजबूत हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। बुद्ध की सीख, सच्चा प्रेम बंधन नहीं होता, सहारा होता है। जीवन छोटा होता है, बहुत छोटा। एक वृद्ध किसान था। वह हमेशा कहता था, कल आराम करूंगा, कल बच्चों से मिलूंगा, कल नदी किनारे बैठूंगा, कल मुस्कुराऊंगा। साल बीत गए। एक दिन वह बहुत बूढ़ा हो गया, चलना मुश्किल। उसने आकाश देखा, रो पड़ा। बोला, मैं जीने की तैयारी करता रहा पर जीना ही भूल गया। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान में ही जीवन है। कल एक सपना है, बीता कल स्मृति है। जो अभी है वही सच है। इस क्षण को जियो। करुणा मनुष्य की सबसे सुंदर शक्ति है। एक लड़की थी, बहुत गरीब फिर भी दयालु। एक सर्द रात उसे रास्ते में एक बूढ़ी स्त्री मिली, कांप रही थी। लड़की के पास एक ही शॉल थी, उसने वही दे दिया। घर जाकर कुछ ठंड में रही। सालों बाद वह बीमार हुई। एक महिला वैद्य उसकी सेवा करने आई। वही बूढ़ी स्त्री थी। उसने कहा, तूने मुझे गर्मी दी थी, आज मैं तुझे जीवन दूंगी। बुद्ध कहते हैं, करुणा घूमकर लौटती है और हृदय को बड़ा करती है। यही जीवन का मार्ग है। धीरे चलो पर जागकर चलो, गिरो पर सीख कर उठो, दुख देखो पर टूटो मत, प्रेम करो पर बांधो मत, कर्म करो पर अहंकार मत रखो, मन को शांत रखो। यही बुद्ध का रास्ता है। दोस्तों, जीवन हमेशा आसान रास्तों पर नहीं चलता। कभी कभी मनुष्य पूरी रात जागता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे नींद नहीं आती, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसके भीतर हजारों अधूरे सवाल जाग रहे होते हैं। बाहर से शांत दिखने वाला इंसान भीतर से टूट रहा होता है। यही जीवन का सबसे गहरा संघर्ष है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस मन में शोर भरा हो उस मन को दुनिया का सबसे मुलायम बिस्तर भी नींद नहीं दे सकता। इसका अर्थ यह है कि असली थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। जब इंसान दिन भर दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाता है, तब रात को उसका सिर तकिए पर नहीं, चिंताओं पर टिकता है। एक गरीब लकड़हारा हर दिन जंगल जाता था। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, पेट में पूरा भोजन नहीं था, फिर भी वह रात को गहरी नींद सो जाता था। वहीं गांव का एक अमीर व्यापारी सोने के बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था। किसी ने लकड़हारे से पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम चैन से कैसे सोते हो? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, इसीलिए रात को मेरा शरीर थकता है, लेकिन मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना, इसलिए मेरा मन नहीं थकता। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष गरीबी नहीं है, बल्कि मन की अशांति है। इंसान पैसे की कमी से कम और शांति की कमी से ज्यादा टूटता है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारी आधी बेचैनी खत्म हो जाएगी। आज हर व्यक्ति किसी और जैसा बनना चाहता है। कोई अमीर जैसा दिखना चाहता है, कोई सफल लोगों की तरह जीना चाहता है। इसी दौड़ में इंसान अपना असली चेहरा खो देता है। रात को जब वह अकेला होता है, तब उसे महसूस होता है कि उसने पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिता दी। एक युवक हर रात सोने से पहले अपने फोन पर सफल लोगों की जिंदगी देखता था। महंगी गाड़ियां, बड़े घर, हंसते चेहरे। धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी छोटी लगने लगी। उसकी नींद गायब हो गई। एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, बेटा, जो लोग दुनिया को अपनी मुस्कान दिखाते हैं, जरूरी नहीं कि वे अंदर से भी खुश हों। उस दिन पहली बार उस युवक ने फोन बंद किया और छत की तरफ देखते हुए खुद से पूछा, मैं आखिर किसके पीछे भाग रहा हूं? जीवन में संघर्ष जरूरी है, क्योंकि बिना संघर्ष के मनुष्य कभी खुद को नहीं समझता। गौतम बुद्ध कहते हैं, कठिन समय तुम्हें बर्बाद करने नहीं आता, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आता है। जब जीवन सब कुछ छीन लेता है, तब इंसान को अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। बहुत से लोग रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि वे भविष्य से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे हार गए तो क्या होगा, लेकिन सत्य यह है कि मनुष्य हार से नहीं, डर से ज्यादा टूटता है। एक बूढ़ा किसान सूखे की वजह से अपनी फसल खो बैठा। गांव वाले उसे देखकर दुखी होते थे,
लेकिन वह हर शाम पेड़ के नीचे बैठकर शांत दिखाई देता था। किसी ने पूछा, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? किसान बोला, डर तो तब लगे जब मैं भगवान से बड़ा हो जाऊं। मैंने मेहनत की, अब परिणाम की चिंता करके अपनी नींद क्यों खराब करूं? यह बात सुनकर लोग समझ गए कि शांति परिस्थिति से नहीं, सोच से पैदा होती है। बुद्ध कहते हैं, जिस इंसान ने खुद को माफ करना सीख लिया, उसे रात को सुकून की नींद आने लगती है। बहुत लोग अपनी पुरानी गलतियों को हर रात दोहराते हैं। वे सोते समय भी अपने अतीत से लड़ रहे होते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति हर रात अपने घाव कुरेदता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। जीवन का सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने हिस्से का दर्द लेकर जन्म लेता है। कोई बाहर से हंसता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर आंसुओं का समुद्र छिपाए होता है। इसलिए कभी किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझना कि उसकी जिंदगी आसान है। रात सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, कभी कभी रात इंसान को खुद से मिलाने के लिए भी आती है। जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुन पाता है, और वही आवाज उसे बताती है कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर छिपी है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस मनुष्य ने अकेले रहना सीख लिया, वह जीवन के हर संघर्ष को सहना सीख जाता है। अकेलापन हमेशा दुख नहीं होता, कभी कभी यही अकेलापन इंसान को भीतर से मजबूत बना देता है। रात के अंधेरे में जब कोई साथ नहीं होता, तब मनुष्य खुद का सबसे बड़ा साथी बनना सीखता है। एक युवक नौकरी की तलाश में शहर आया। कई महीनों तक उसे काम नहीं मिला। उसके पास किराया देने के लिए पैसे भी नहीं बचे। रात को वह रेलवे स्टेशन पर बैठकर सामने देखता था। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर यह समय मुझे तोड़ नहीं पाया, तो यही समय मुझे सबसे मजबूत इंसान बना देगा। सालों बाद वही युवक सफल हुआ, लेकिन उसने कभी उन रातों को नहीं भुलाया जब भूखा होने के बावजूद भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। जीवन में हर दर्द एक शिक्षा लेकर आता है। बुद्ध कहते हैं, जो इंसान अपने दुख से सीख लेता है, उसका दुख धीरे धीरे ज्ञान बन जाता है। बहुत लोग दर्द से भागते हैं, लेकिन जो उसे समझ लेता है, वही असली शांति में जाता है। नींद सिर्फ आंखें बंद करने से नहीं आती। नींद तब आती है जब मन स्वीकार कर लेता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। आज इंसान हर चीज को पकड़कर रखना चाहता है, रिश्ते, पैसे, समय और लोग, लेकिन जितना वह पकड़ने की कोशिश करता है, उतना ही बेचैन होता है। एक वृद्ध साधु नदी के किनारे बैठा था। उसका शिष्य बोला, गुरुदेव, मुझे रात को बहुत चिंता होती है। साधु ने पानी की मुट्ठी भरकर कहा, इसे कसकर पकड़ो। शिष्य ने जोर से पानी पकड़ना चाहा, लेकिन पानी हाथों से निकल गया। साधु मुस्कुराकर बोले, जीवन भी ऐसा ही है। जिसे तुम बहुत कसकर पकड़ना चाहते हो, वही सबसे पहले छूट जाता है। उस दिन शिष्य समझ गया कि शांति पाने के लिए हर चीज पर नियंत्रण जरूरी नहीं, बल्कि स्वीकार करना जरूरी है। बुद्ध कहते हैं, धीरे चलने से मत डरो, बस रुक जाने से डरो। जीवन में संघर्ष लंबे समय तक चलता है। कई बार इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन प्रकृति कभी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देती। जिस तरह बीज मिट्टी के अंदर अंधेरे में रहकर धीरे धीरे पेड़ बनता है, उसी तरह इंसान भी कठिन समय में भीतर से मजबूत बनता है। एक गरीब स्टूडेंट रात को सड़क की लाइट के नीचे पढ़ाई करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराकर कहता, अंधेरा हमेशा रोशनी की कीमत सिखाने आता है। कई साल बाद वही लड़का एक बड़ा आईपीएस ऑफिसर बना। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वही लोग उसकी सफलता की बातें करने लगे। जीवन का सबसे गहरा सत्य यह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो रात आज तुम्हें रुला रही है, वही रात कल तुम्हें मजबूत बना देगी। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक वह अपने भीतर शांति ढूंढना नहीं सीखता। लोग पूरी जिंदगी बाहर सुख खोजते हैं, लेकिन असली सुकून भीतर छिपा होता है। जब इंसान अपने मन को शांत करना सीख लेता है, तब साधारण बिस्तर भी उसे स्वर्ग जैसा लगता है। इसीलिए जब भी रात को नींद ना आए, तब अपनी परेशानियों से लड़ने की जगह खुद से बात करना सीखो। खुद से कहो कि यह समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि जीवन का हर संघर्ष अस्थायी होता है। और याद रखना, दुनिया का सबसे अमीर इंसान वह नहीं